एंड यूजुअली जो प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं वो रिलेशनशिप्स को लेके हो रही है। थोड़ा सा भी वो अगर लेवल पे आती है लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो वो डिससेटिस्फैक्शन को हमको कैसे हैंडल करना चाहिए। क्या कोई भी इंसान इस धरती पर तृप्त हो पाया कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या मेरा सारा आउटकम 100% अचीव हो गया? जैसे आजकल वाइफ्स हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा है। पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिला कर रख दिया। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल 15 टुकड़े अपने पति के लाश के किए बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और ठिकाने लगा। वो इतनी एग्रेशन कैसे आ गई लेडीज में? ये जो प्रवृत्ति पैदा हुई है बाजार में, ये किसने करी है? उन्हीं माँ बाप के बच्चों ने करी है जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों को सिर पे चढ़ाया था। जब हम घर में वास्तु किसी का करते हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट भी बैलेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे कुछ इन्फ्लुएंस होता है। यस, बट इट विल टेक सम टाइम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां लड़कियों की उम्र 35, 38, 40, 45 इस रेंज में, और उनकी शादी नहीं हो रही। कॉम्प्रोमाइज वो करना नहीं चाहते, तो कहां से बॉय काम करेंगे? आई एम नॉट सेइंग कि कोई कॉम्प्रोमाइज करे, आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ के पास हो। सर पहले तो बोलते थे कोई तलाक हो रहा है, अच्छा लव मैरिज हो, सीधा बोलते थे। अब अरेंज मैरिज में भी तलाक हो रहा है। 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी डाइवोर्स हो रहा है। प्रॉब्लम इज विद द कल्चर, आहार, व्यवहार, विचार, ये सिर्फ सराउंडिंग। कि अगर जैसे ये प्रॉब्लम्स हम इनकी रिलेशनशिप्स की कुछ सॉल्व करते हैं, तो इफ अ पर्सन गोज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, उससे थोड़ा सा चेंज आता है इंसान में। हर चीज का जवाब एक है, खा क्या रहे, किनके साथ में बैठ के, और आपके दिमाग में विचार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और इस सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो बात करी है वो मल्टीपल सेंटर्स के बारे में बात करी है। मतलब एक ही शॉप में, एक ही घर में जब 2-3 चीजें, जैसे कुछ एरिया किराए पर दिया हुआ है, कुछ एरिया खुद यूज करते हो, कुछ शॉप का है, कुछ फैक्ट्री का है, इसको कैसे टेक केयर करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ वास्तु और आउटकम्स में डिफरेंस क्या होता है? मतलब एक जगह पर आप सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और एक जगह पर आप किसी की जर्नी को बेहद खूबसूरत बनाने में लगे हुए हो। या मैं अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट किस चीज से दे पाया हूं। एस्ट्रो वास्तु नाम की क्या चीज होती है, एग्जाम्पल के साथ में आप समझोगे। हमने एक पत्री का एग्जाम्पल लिया है, सामने डिकोड किया है हाउ टू एक्टिवेट अ ब्यूटीफुल दशा। एक व्यक्ति अपने सेकंड हाउस को, 11th हाउस को, 9th हाउस को कैसे एक्टिवेट करके अच्छे रिजल्ट्स दे सके। क्यों एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे भागता रहता है बेसिक वास्तु के साथ में, और क्यों एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को प्राप्त कर जाता है, और क्या चीज होती है आपके जीवन में, कहां जाना चाहिए, कहां पर बैठना चाहिए, किस तरीके से खाना पीना चाहिए। डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है विद अ ब्यूटीफुल केस स्टडी। तुरंत देखिए, समझिए, अपने डाउट्स लिखिए, ताकि ऐसे ही मैं आप सभी के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकूं और आपको उपाय भी दे सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अमिता टंडन जी, राकेश टंडन जी, आपके जो भी सवाल हो, आप देख ही रहे हैं हमारी ये सीरीज शुरू है जिसमें हम अपने पार्टिसिपेंट्स के, उन लोगों के जिन लोगों के घर में आप जाते हो, उनकी क्या दुविधाएं हैं, क्या चीजें हैं जो चैलेंजेस आ रहे हैं, और क्या चल रहा है धरातल पर इस वक्त, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दिल खोल के जो आपके सवाल हैं पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि आप दोनों साथ में ही विजिट्स करते हैं और आपका जीवन एक साथ बीता है। तो जो आपको जैसा समझ में आए वो सवाल जरूर पूछिए। सर आजकल जैसे बहुत कॉमन हो गया है, हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तभी हमें बुलाते हैं, एंड यूजुअली जो प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं वो रिलेशनशिप्स को लेके हो रही हैं। रिलेशनशिप्स को लेके हम उनका सब बेसिक वास्तु सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद एडवांस भी कर लेते हैं, लेकिन वो जो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब सडनली लाइफ इज गोइंग टू चेंज, हमने वास्तु करवा लिया है तो सब कुछ जो हमारा बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल हम बात भी नहीं करते थे, थोड़ा सा भी वो अगर लेवल पे आती है लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो वो डिससेटिस्फैक्शन को हमको कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके, तो इस बात का जवाब यहां से शुरू करते हैं। आपके अपने जीवन के अनुभव में वास्तु को साइड लगाते हैं, एस्ट्रो को साइड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज क्या होती है? क्या कोई भी इंसान इस धरती पर तृप्त हो पाया कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या मेरा सारा आउटकम 100% अचीव हो गया, या वो किस चीज को अपने रिलेशनशिप को मान के बैठा है कि ऐसा हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा? कैसे आप इस चीज को डिफाइन सर वो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ना, दे आर वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यही मैं आपको बात बोल रहा हूँ।
अगर आप ये देख रहे हो कि पर्दे पर या टीवी पे आने वाले जो लोग हैं उनका देखो कितना आइडियल रिलेशनशिप है और आप उससे अपना जीवन कंपेयर करने निकले हो, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। जब आप किसी का वास्तु करने जाते हो, वी कैन इंप्रूव द रिलेशनशिप्स। आपके झगड़े होते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका डिवोर्स होना था, उसको बचाया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ को मारता था, उसको सही किया जा सकता है। आजकल वाइफ हस्बैंड को मारती थी, उसको सही किया जा सकता है। जैसे आजकल हाँ। वाइफ्स हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं। हाँ। पिछले 1-1.5 साल से ये बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा है। वो इतनी एग्रेशन कैसे आ गई लेडीज में? हाँ। कि अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। संस्कार नहीं दे रहे पेरेंट्स बच्चों को, या क्या हो रहा है ऐसा? ओवरऑल ना पूरा फर्क, जैसे मैंने रिलेशनशिप की बात करी, जब आपका कोई क्लाइंट आए, सबसे पहले तो ये बात बोलो, मैं आपके बीते हुए कल से आने वाले कल को बेहतर बना सकता हूं। आप ये मुझसे चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप वैसा हो जैसा सलमान खान माधुरी दीक्षित का दिखता है एक फिल्म में, सलमान खान करिश्मा कपूर का दिखता है दूसरी फिल्म में। तो करिश्मा कपूर का रिलेशनशिप जैसा फिल्म में था, वैसा अपने हस्बैंड के साथ रियल में नहीं था, क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर इमेजिनिंग। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप ये चाहो कि मेरा हस्बैंड तो कल से ऐसा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। यहीं पे प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो समझते हैं कि हमने वास्तु करा लिया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वास्तु हो गया है तो अब हमारे को रोटी पक के अपने आप से आ जाएगी हमारे मुंह में। यही प्रॉब्लम है। वो रियलिस्टिक नहीं है। जो स्क्रीन पे जो आर्टिफिशियल लाइफ है, वो सारे आजकल यंगस्टर स्पेशली उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनको ऐसे लगता है कि बस वो जो पर्दे पे जैसे हमारी होती है लाइफ, वास्तु हमने करवा लिया तो अब हमारी लाइफ वैसे चलने लग जाएगी। हम फिर से इसी बात को वहीं से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, रिलेशनशिप, पैसा, प्राप्ति, माँ बाप, बच्चे, गाड़ी, वाहन, घर, कल से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, ये एक अलग विषय है। आप जब अपने क्लाइंट के यहां जाते हो, आप उसको बोलते हो कि यार कल आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, आज आपके हस्बैंड से आपकी कुछ ट्यूनिंग बैठनी शुरू हुई है, गिव योर रिलेशनशिप टाइम, 1 साल 1.5 साल 2 साल का वक्त, तो फिर आप मेरे से बात करना कि सुधरा कि नहीं सुधरा। दूसरा, क्या सिर्फ वास्तु का ही पूरा रोल है? जैसा आपने बोला कि आजकल ये मर्डर्स और ये सब चल चुके हैं, जो भी हो रहा है, ये जो प्रवृत्ति पैदा हुई है बाजार में, ये किसने करी है? उन्हीं माँ बाप के बच्चों ने करी है जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों को सिर पे चढ़ाया था। हम अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये जो मर्जी कपड़े पहने, आजकल का सो कॉल कल्चर है, हम नहीं बोल सकते। लड़का कुछ भी कर रहा है, नहीं बोल सकते। लड़का जिम में जा रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, नहीं बोल सकते। राइट, एंड इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो। आप अपनी स्किन को लेकर इतना ज्यादा वो हो चुके हो कि भैया मेरे को तो ये भी मिल जाए, मैं इंजेक्शन भी लगा लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं। माँ बाप बोलने लायक बचे ही नहीं है। तो ये जो थॉट पैटर्न जो हो गया है चेंज, जब हम घर में वास्तु किसी का करते हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट भी बैलेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे कुछ इन्फ्लुएंस होता है इस चीज में, बहुत ज्यादा होता है। उनका थॉट पैटर्न चेंज होता है। यस, बट इट विल टेक सम टाइम। कुछ प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व हो सकती है। आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा था, आपने 4 उपाय किए, ग्राहक आना स्टार्ट हो गया, उसके लिए वक्त नहीं चाहिए। पर रिलेशनशिप को डेवलप होने में वक्त चाहिए। 21 दिन के अंदर रिलेशनशिप फ्लिप नहीं हो जाएगा। बट वो वहां पर थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हमारी आप ये कहो कि लोगों की 21 दिन में कुछ सॉल्व होगा, बट इट विल टेक सम टाइम कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा, वो जो व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, जो भी कर रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है? आप एक दिन का वास्तु देख रहे हो जो हमने कर दिया। वो जो 30 साल से जिस वास्तु में वो बैठा था, जिस आहार में, जिस व्यवहार में, जिस विचार में वो बैठा था, उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्या? दूसरा, जिस भी लड़की के घर में या जिस भी लड़के के घर में शादी से पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दोष होगा, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। तो एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बट मैं जब ये बातें बोलता हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारी की सारी बातें? जब मेरे पास भी कोई व्यक्ति आता है, जैसे मान लो हम हर केस लेते हैं, हमारे पास एक केस आया कि जी हमारी उम्र 50 साल की है, अब हमारी शादी का आप कोई उपाय कर दो। क्या हम उपाय कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या रिश्ते आएंगे? आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ से दूर नहीं आएंगे।
वहां पर तो उनका ये होता है ना, हमारे मनपसंद रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मनपसंद उनकी अगेन एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, वो मीटअप नहीं होती हैं। वास्तु प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बस ये एक अंडरस्टैंडिंग आप अगर कैसे ये आएगी करने लोगों में? चले हो कि 50 साल की उम्र में मैं तो सलमान खान हूं जी, आप नहीं हो। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते ना। आप, सिंपल सी बात है, आप अपने क्लाइंट को बोलो कि भाई साहब आपको लगता है आप सलमान खान हो, आप नहीं हो यार। ये हम नहीं बोल सकते क्यों नहीं ना बोल अपने सकते? क्लाइंट को। आपको खुद को पता है कि अगर आप होते तो आप शादी ना कर रहे होते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां लड़कियों की उम्र 35, 38, 40, 45 इस रेंज में, और उनकी शादी नहीं हो रही। कॉम्प्रोमाइज वो करना नहीं चाहते, तो कहां से बॉय आई एम काम नॉट करेंगे? सेइंग कि कोई कॉम्प्रोमाइज करे, आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ के पास रहो। ये स्वाभाविक है ना, जो व्यक्ति 35 का है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको जो व्यक्ति मिलेगा वो 1 साल 2 साल छोटा, 1 साल 2 साल बड़ा, यही मिलेगा। या 2-4 साल 5 साल बड़ा, 2-4 5 साल छोटा, यही मिलेगा। आप ये उम्मीद रख रहे हो मैं 35 का हो गया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लड़का तो मेरे को 25 का ही मिले या लड़की तो मेरे को 25 की मिले। तो आप प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ से दूर हो, आप सिर्फ अपने प्लस देख रहे हो। आप अपने क्लाइंट को बोलो कि आपकी शादी पक्का होगी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ना पेन कॉपी लेके अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिख लो। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हैं, फिर सिर्फ इतना सा लास्ट में लिखो, क्या मैं अपनी सगी बहन जो 25 साल की है उसकी शादी इस लड़के से कराऊंगा? क्या मैं अपने सगे भाई की शादी जो 25 साल का है उस लड़की से कराऊंगा जो मेरे जैसे 35 साल की हो चुकी है? आईना दिखाओ। आईना नहीं। गलत नहीं है कोई, एक्सपेक्टेशन तो सबकी हो सकती है भाई, एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, बट क्या आप रियलिटी चेक से दूर हो? शादी होगी, जैसे हमारे क्लाइंट है, हमसे वास्तु करा लिया, बढ़िया, बहुत सारे कंसर्न्स में से एक कंसर्न है बच्चों की शादी। ठीक है जी, करेंगे, हमने मेहनत करी, रिश्ते आए। अब हर बार क्या हो रहा है, रिश्ता आ रहा है बात नहीं बन रही, रिश्ता आ रहा है बात नहीं बन रही। मैंने कहा ये होता नहीं है वास्तु में। 1 रिश्ता, 2 रिश्ता, 3 रिश्ता, 2-4 तो इतने बड़े परिवारों के साथ बैठते हैं, मैंने रिकमेंड किया ये अच्छे बच्चे हैं, ये बच्चे आप जाओ, इनके साथ आपका हो सकता है। 6 महीने बाद पता लग रहा है कि लड़की तो शादी ही नहीं करना चाहती। आपकी अगर थॉट है कि शादी, या उसका कहीं अफेयर चल रहा है, वो बता नहीं अफेयर रही। चल रहा है, या शादी नहीं करना चाहती, नहीं हमारे करना सामने जो चाहती, हकीकत हाँ। आई है, चलो, है ना। हम आजकल आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जी जो प्रैक्टिकल हैं, जो बोल रहे हैं जी मेरे को अपने करियर पर ध्यान देना है, मेरे को पैसा कमाना है, या मेरे घर की अपनी कोई मजबूरियां हैं, या मेरा अपना कोई लाइफ है, या मेरे लाइफ में पास्ट में कोई धोखा हुआ, मेरे साथ फलाना हुआ। एक आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, सॉरी, 40-42 साल की एज है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति। तो मैं उनका वास्तु करने अगर जाता हूँ तो मैं उस व्यक्ति विशेष को यही बात बोलूंगा, मेरी रेमेडीज तभी काम करेंगी जब आप उस दिशा में कर्म कर रहे हो। इफ somebody does not want to get married, पेरेंट्स मेरे से उपाय करा रहे हैं, तो वो उपाय नहीं लगेगा। अगर वो लड़का लड़की देखने जा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, बदतमीजी से बात करके वापस आ जाते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट कहीं और है, उनको लाइफ में लेकर इंटरेस्ट नहीं है जी, मेरे को शादी से कोई मतलब नहीं है। 90% केसेस में आपको अभी तो फिर भी ये बात बोलता हूँ, नेक्स्ट 10 years, डाउनलाइन 5 years, देयर विल बी नो मैरिजेस इन इंडिया। खत्म हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अभी भी तो जो प्रॉब्लमेटिक जो आ रही है लोगों में, एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ। हम उस एज में हैं कि एज पेरेंट्स हम भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते कई चीजें, कि अगर हमारे बच्चे दे वांट टू गो इन फॉर अ सेम सेक्स मैरिज, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो पेरेंट्स में ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती, और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर सकते। तो डिफिकल्टी तो वहां पे भी आ रही है ना। डिफिकल्टी हर वक्त से थी जी। आपकी शादी कौन से सन में हुई है? 87 87 में भी। अरेंज मैरिज? अरेंज्ड मैरिज। उस वक्त पे लव मैरिज प्रॉब्लमेटिक थी? थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। होती भी थी उस टाइम, लव होती मैरिज थी, बट दैट वाज नॉट प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, या मतलब आप लोगों के घर में ऐसा अलाउड था? हाँ, मतलब ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं था। ठीक है। इन 80s और 90s में ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे बच्चे ने कोई दूसरा पार्टनर चूज कैसे कर लिया। द ईगो फादर एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये हो जाता था कि अच्छा इसमें इतनी अक्ल है कि इसने किसी और को देख लिया। एट द टाइम मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो माई मदर वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द फैमिली
जिसको ये अलाउ किया गया था, एटलीस्ट यू कैन सी बिफोर मैरिज हु विल बी गोइंग टू योर। ये तो मेरे फादर के टाइम की बात है। हाँ। उन्होंने मदर को नहीं देखा था, उनकी सिस्टर को देखा था। That was a long time back. नहीं, और it was not very long बिना time back. मदर को देखे माय फादर मैरिड माय मदर। हाँ, तो 40 साल मेरे फादर मदर की शादी को 40 साल हुए होंगे, 65 के अराउंड है, 25, हाँ 40 साल 35 साल की पहले की बातें, इससे ज्यादा पुरानी बातें तो नहीं है, ठीक है, या 40 साल ले लो, 42 साल ले लो, उससे पुरानी बातें नहीं है। तो मेरी मदर के लिए ये कहा जाता था कि ये बहुत एडवांस है, कि ये लड़के देखकर मना करने का ऑप्शन है, दिखाए नहीं उनको, उनसे पूछा नहीं गया फादर के लिए, वो ये कहते हैं कि मैं इसमें खुश हूं कि मेरे पास ये ऑप्शन तो था, ठीक, वो मिले, उनको सही लगा और उनकी शादी हो गई, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन उस वक्त पर अगर किसी लड़की ने चलकर ये कहा होता कि जी मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी, दैट वाज द बिगेस्ट पेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली एट दैट टाइम। ठीक, सिमिलर केस में हमारे ही परिवार में हमारे बड़े मामा जी, छोटे वाले मामा जी का रिश्ता खुद तय करके आ गए और शाम को बोलते कि 4 दिन बाद तेरी शादी है, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो मना कर देते, उससे बड़ी समस्या ही धरती पर नहीं थी कोई। ये टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में एक इंडिविजुअल को अपनी रियलिटी पता लगने लगी है। सेम सेक्स, होमोसेक्स, बाइसेक्सुअलिटी वाज ऑलवेज देयर, लेकिन अब थोड़ा ओपन में आ गया है, अब बोलने का दम, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी तो आज भी पेरेंट्स को नहीं होगी ना, बिकॉज देयर इज अ गैप। बट क्या आप उस व्यक्ति की लाइफ को खराब करोगे? नहीं करना चाहिए, उसकी भी खराब करोगे, और आप दूसरे उनके पेरेंट्स को ये आश्वासन दोगे कि मैं वास्तु में ऐसा कुछ करूं कि ये पलट जाए, उसकी भी लाइफ खराब होगी, जिसके साथ हो जाएगा उसकी लाइफ। हमारा काम प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो हम उसका उपाय नहीं कर सकते। आप मैरिज का उपाय करोगे ना, इफ देयर इज सेम सेक्स मैरिज, तो उस लड़के की शादी अपने ही पार्टनर से होगी, उपाय तो लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि फिर वो लड़की के साथ जाकर लगेगा। सेम अगर कोई लड़की से प्यार करती है, उस केस में भी यही होने वाला है कि आप जैसे ही उपाय करने निकलोगे तो वो शादी जरूर होगी, मंगल कार्यों का योग जरूर बन जाएगा। लेकिन आप ये कहो कि ये कोई बीमारी है और माँ बाप को ना पता लग जाए, यू हैव टू एक्सेप्ट कि आज बच्चे बोलने लगे हैं। अब उसका भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि शायद अब इन्फ्लुएंसिंग बढ़ गई। जैसे मेरा मानना एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर शाहरुख खान ना होता बॉलीवुड में, तो लव मैरिज भारत में नहीं हो सकती थी, ठीक है ना, ये मेरे को लगता है ऐसा पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं था प्यार भी होता है। उससे पहले बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग होते थे, लड़की जाती थी तो बोलते होंगे कि हाँ, मैं तो था नहीं तब, ऐसे ही बोलते होंगे हाँ अच्छी अच्छी अच्छी, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। शाहरुख खान ने बताया कि प्यार होता है भाई, देयर इज समथिंग, लड़की पलट के देखे मतलब इश्क है। शाहरुख खान ने बताया ना। बिल्कुल। उससे पहले किसको पता था कि लड़की ने पलट के देखा वो अच्छा ऐसी पलटी होगी। ये जो कल्चर डेवलपमेंट, सिगरेट जितनी भी चली है पूरे भारत के अंदर, 3 एक्टर्स के कारण सिगरेट प्रचलित हुई है। कौन कौन है? अक्षय कुमार है, और ये अपना सुनील शेट्टी है, और अजय देवगन। इन तीनों का कचरा फैलाया हुआ है सारा का सारा सिगरेट को। अब आप ये कितना मर्जी कह लो कि हमसे ज्यादा स्वस्थ कोई नहीं। अजय देवगन कम से कम बोल तो देता है कि मैं खाता पीता हूँ भाई। ये दोनों तो चल के बात बोलते हैं हम कुछ खा नहीं रहे, हम कुछ पी नहीं रहे, हम तो बड़े फिटेस्ट हैं। अब 70 साल की उम्र में आके आप बोल रहे हैं हम फिटेस्ट है, लेकिन तुमने 40-40 लड़कों का जीवन पूरा खराब कर दिया। अब लोग बोले क्यों है, हमसे इन्फ्लुएंस हुए। ये कोई जवाब थोड़ी है। अगर इफ आई एम अ नॉन पर्सनैलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोग मेरे को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विद द वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इट इज विद द कल्चर। अगर आज के वक्त में हो सकता है कि होमोसेक्सुअलिटी थी, उसको नहीं पता था, और ऐसी कई मैरिजेस पास्ट में एग्जिस्ट करती होंगी जहां पर वो होमोसेक्सुअल थे पर उन्होंने किसी और के साथ विवाह कर लिया और वो लाइफ चली गई, तो वहां पर खुश तो कोई भी नहीं रहा ना। प्रॉब्लम तो हुई होगी, प्रॉब्लम तो, लेकिन आज तक नहीं पता। हाँ। यस, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। लोगों को पता नहीं चला। जब से ये मूवी, सिनेमा ये आया, तो उसको हाँ यार मेरे को लड़के पसंद आते हैं, कैन आई टॉक टू समवन। तो उसने किसी लड़के से बात करी जो उसको सॉफ्ट लगता था या उसको अपने जैसा लगता, उसने बोला यार मेरे मन में तो ये फीलिंग है। प्रॉब्लम नहीं है ये इस समाज का, हर समाज में कुछ बुरा होगा कुछ अच्छा होगा, ये दर्पण है। लेकिन आप ये कहो कि क्या ये समाज बिगड़ रहा है, तो मैं ये भी मानता हूं इस बात को कि हाँ 15-20% इन्फ्लुएंशियल भी है। पहले जैसे मान लो अगर मुझे बचपन से यही सिखाया जाए
कि हमेशा अपोजिट सेक्स से ही मैरिज होती है या अट्रैक्शन होता है, तो शायद मुझे पता ही नहीं लगेगा कि वहां पर कोई अट्रैक्शन था, शायद नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर मुझे सिखाया जाए नहीं, यू कैन गो आइदर वेज, अब चिल्ड्रन सिचुएशन लाइक टू एक्सपेरिमेंट, आजकल के टाइम में तो दे लाइक तो टू अब क्या होता था, जब हमारा स्कूल था कोएड स्कूल, तो उसमें लड़कियों की बेंचेस अलग, लड़कों की बेंचेस अलग होती थी। क्यों अलग होती थी? क्योंकि आज का जमाना ये कहेगा आप छोटे माइंड के थे, हम छोटे माइंड के नहीं थे। टीचर और माँ बाप प्रैक्टिकल थे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ काम खराब करेंगे। सर हमारे स्कूल तो कोएड था, एक ही बेंच पे एक लड़का और एक लड़की बैठते थे। आप ज्यादा मॉडर्न जमाने से थे, आपके जमाने में मुझे नहीं पता, आप लोग दिल्ली और चंडीगढ़ इस इलाके से आते हो ना, तो ये भी एक फर्क है। हमारे नहीं था जी, टू बी वेरी फ्रैंक। अब इन इवन आफ्टर 10th गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू वियर स्कर्ट्स। उनको आपको हमारे तो ड्रेस ही सूट यही पहनना स्कर्ट पड़ेगा। थी, लाइक इट गर्ल्स वाज की। डिफरेंट, इट वाज It पार्ट was ऑफ different. कल्चर। उसका रीजन ये नहीं था कि कोई गलत कर रहा है या कोई सही कर रहा है, उसका रीजन था कि शायद कुछ चीजें सुधरने में वक्त लगता है और आपको समाज को वक्त देना पड़ेगा। गलत कोई नहीं कह इसमें रहा, कुछ भी देयर नो राइट नो रॉन्ग, इसमें No कुछ भी right, no गलत wrong. कुछ गलत अभी नहीं क्या है, होता है। आप जिस जगह पर हो उसकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम टू अ फादर, अ मदर, जिसको पता लगा है कि उसका बच्चा सेम सेक्स में वो इन्वॉल्व है। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो We- होते हैं। वी कैन नॉट सॉल्व दिस इशू। वी कैन सॉल्व कि आपके परिवार में दरार या तकलीफ ना आए। मैं एक बहुत अच्छा कोट एक इंस्टाग्राम पे आया आज से बहुत समय पहले। एक पिता को पता लगा कि उसका लड़का सेम सेक्स में शादी करने वाला है। उसको आज पता लगा, वो रात को सोया, अगले दिन सुबह उठा और उसने उस लड़के की शादी अपने किसी और उसके दोस्त से लड़के से ही करवाई। और उस शादी में एक बात बोली कि जैसा ये लड़का 21 तारीख को था, मेरे लिए 22 को भी वैसा ही रहा। एक रात की एक बात ने मेरे लिए मेरे बच्चे के प्रति प्यार और व्यवहार को चेंज नहीं किया। अ सिंगल थॉट कैन नॉट चेंज जो प्यार माँ बाप का अपने बच्चे के लिए है। आई सैल्यूट दैट फादर। यस, वी सैल्यूट दैट फादर। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की थॉट क्या है, किसी की थॉट कैसे हो सकती है। जो माँ बाप गलत कर रहे हैं या माँ बाप जो रिजिड होके बैठे हैं, वो इसलिए नहीं होकर बैठे क्योंकि वो चाहते हैं, उन्होंने नहीं देखा तो प्रॉब्लम होगी। आज से 10 साल बाद शायद हम ये बात कर रहे होंगे, अच्छा हमने इस बारे में बात करी थी, है ना। जैसे आज लव मैरिज के बारे में बात करना है, क्या कर रहा है यार, शादी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। अब तो ये वाली बात हो रही है ना, तलाक नहीं हो रहा ना, इट्स गुड। सर पहले तो बोलते थे कोई तलाक हो रहा है, अच्छा लव मैरिज होगी, सीधा बोलते थे। अब अरेंज मैरिज में भी तलाक हो रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल बाद भी डाइवोर्स हो रहा है। प्रॉब्लम इज विद द कल्चर। आहार, व्यवहार, विचार, ये सिर्फ सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स भी है सर, लेकिन हमने जितने भी ऐसे केसेस देखे हैं ना, वहाँ का वास्तु भी घर का खराब होता है, बहुत बिगड़ा हुआ होता है। बिल्कुल खराब होता है, इसमें कोई दो राय है तो ही उससे भी ये चीजें एग्रेवेट तो हो ही जाती हैं। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हम ये बात एक तो जनहित में कर ही रहे हैं, पर इसके साथ में ये बात भी मान रहे हैं, देयर इज 100% रोल ऑफ एस्ट्रो एंड वास्तु। उसकी कुंडली और वास्तु में कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा। इसीलिए वो व्यक्ति के रिलेशनशिप्स में, इसीलिए वो व्यक्ति की चीजों में, इसीलिए वो व्यक्ति के हर चीज में प्रॉब्लम। एज आई सेड कि अगर शादी से पहले किसी के घर के नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है, उस लड़की को शादी होने के बाद तकलीफें आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हो ना, तब आपको ये भी देखना होता है कि आप अपने पिछले मकान में कहां पर थे, हम उसका क्या कर सकते हैं। दैट इज सब्जेक्टिव। हो सकता है आप उपाय कर सको या नहीं कर सको। अब मेरे ही एक क्लाइंट है, जब मैं उनका नक्शा देख रहा था, उनके नॉर्थ वेस्ट में कितना पुराना मकान है, 20-25 साल पुराना मकान है। तो मैं क्या आपकी जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी है? कहते हैं हाँ जी यहीं से हुई। हाउ इज द लाइफ? उन्होंने बोला नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दोस, दे आर कैरिंग दैट प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अलग अलग कारणों से हो सकती है। हमारा काम है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, गिव अ सॉल्यूशन। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, वी कैन सॉल्व द इशू। क्या मैं उनके बीच में प्यार बहुत बढ़ा सकता हूं? ये गारंटी नहीं। ग्रेजुअली बढ़ जाएगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी ग्रेजुअली प्यार भी बढ़ेगा, ग्रेजुअली चीजें भी सॉल्व होंगी। सो टाइम। एंड
वन क्वेश्चन हियर आई हैव हम्म। कि अगर जैसे ये प्रॉब्लम्स हम इनकी रिलेशनशिप्स की या कुछ सॉल्व करते हैं, तो इफ अ पर्सन गोज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अगर वो हम उनके कुछ ऐसे जोन्स एक्टिवेट करते हैं कि वो वहां बैठ के मेडिटेशन करें या कुछ करें, उससे थोड़ा सा चेंज आता है इंसान में? बहुत फर्क पड़ता है। हर चीज का जवाब एक है, खा क्या रहे हो, किन के साथ में बैठ रहे हो, और आपके दिमाग में विचार क्या आते हैं। ये दिमाग में विचार आने वाला पॉइंट है, ये आ ही आपके घर के कारण रहा है। अगर आप आध्यात्मिक हो गए तो आपका अग्रेशन डाउन हो जाएगा, आपको हर चीज बुरी लगनी बंद हो जाएगी, आप एक चीज के बारे में 5 बार सोच लोगे। पहले नहीं सोचते थे, डायरेक्टली जवाब देते थे, डायरेक्टली लड़ाई करते थे। अब आपका ये उम्मीद बन जाएगी कि नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सपोज एक व्यक्ति के घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या प्लांट्स है, ये नेट शेल में पता है कि इसकी लड़ाइयां कंपैरेटिवली ज्यादा होनी है। एक व्यक्ति है, उसके पहले हाउस में मंगल बैठा है, एरीज लगन है, 8 नंबर लगन है, सूर्य बैठा है, 5 नंबर राशि में सूर्य बैठा है। ये पता है बाय डिफॉल्ट कि इन सब लोगों का अग्रेशन विल बी एट पीक, होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। तो क्या कर सकते हो? वी कैन गिव द रेमेडी, वी कैन गिव सम स्पिरिचुअल एंगल, उनको मेडिटेशन करने के बारे में बोल सकते हैं। अब जो अग्रेशन है वो पैशन में बदलेगा, ना कि लड़ाई में बदलेगा। आप साउथ वेस्ट की टॉयलेट को ट्रीट करोगे तो रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले आप क्या कहते हो, आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, एक आदमी अगर एरीज लगन का व्यक्ति है या मार्स उसके पहले खाने में बैठा है, पहले हाउस में बैठा है, अब वो गाड़ी लेकर जा रहा है व्यक्ति, जब भी उसकी गाड़ी लगेगी तो वो सबसे पहले उतर के कलेश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको, अरे मेरी गाड़ी कैसे ठोकती तूने, ये तू वो तेरा। यही 4 नंबर राशि वाला व्यक्ति जिसके पहले उसमें 4 नंबर राशि है, वो गाड़ी लेके जा रहा है, चाहे उसकी गलती है कि नहीं, वो मन में सोचेगा यार मेरे को मारना दे कोई आके। इमोशनली वीक है, वो डर रहा है यार कोई थप्पड़ मेरे को ना तो मारे। गुस्सा आ जाता है सीधा। आपके क्या है पहले लगन में? अब हम एक एग्जांपल के थ्रू कैन वी शेयर इट विद, हाँ जी, आप मुझे अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दो, विल डिस्कस। तो we'll discuss, आप लोगों जब को भी पता चलेगा कि दिस इज आल्सो व्हाट वी डू। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले हो ना, चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आप एक लेडी को ये बात बताओ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कि योर हस्बैंड हैव टेंडेंसी ऑफ एग्रेशन, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, लेकिन ट्राई कि आप उनको मेडिटेशन में या कंपैरेटिवली कैसे हैंडल कर सकते हो, या उनको गाइड करो, उसको गाइड करना शुरू करो। सेम वे अगर लेडी में एग्रेशन ज्यादा है तो हस्बैंड को आप ये बोल सकते हो कि उनकी कुंडली ये डिनोट करती है, यू कैन प्ले बैलेंस इट। सर मेरा एग्रेशन तो ये ज्यादा होने ही नहीं देती है ना, ये मेरे को वैसे ही चुप करा देती है। हाँ, तो इन्होंने उपाय तो कर रखे हैं ना। मैं चुप रहता हूँ हाँ। सर, ये मेरे ऊपर भी वास्तु के उपाय करती रहती है सर। करने भी चाहिए जी। जब किसी में एग्रेशन ज्यादा हो तो बनता भी है। सो जब आप प्रैक्टिकली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले हो, आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। 2 भाइयों का झगड़ा किस विषय में हो रहा है? प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है। 99% प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है। जब तक उनका सॉल्व होता है वो इशू, तब तक उनके पोते पोतियों के किसी काम की बचती नहीं वो प्रॉपर्टी। मतलब इतना लंबा चला जाता है वो, हर किसी के घर में, घर की कहानी है सर ये तो। मैंने अपने जीवन में ये चीज को देखा कि ट्राई टू लेट गो। आप ये बोल दो कि यार है ही ऐसा, कम से कम आपके ये 40 साल अच्छे निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या होना है? उसके बाद में अगर आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाती किसी भी तरीके से, आपके बच्चों ने पता क्या कहना था, हमारे पिताजी ना 24 घंटे कलेश करते हैं जी, एक प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई से बिगाड़ ली, हम किसी के घर में आ जा नहीं सकते। और पिता ने कलेश किस लिए किया? अपने बच्चे के लिए, कि ये भोगेगा। और बच्चा क्या कह रहा है कि यार दे देता अपने चाचे को, क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप दे देते तो ये बोलता मेरे पिताजी तो इतने बोले हैं जी, इसने उठा के सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। दोनों तरफ से बंदा मार खा लेता है। टेक अ वाइज डिसीजन, यू हैव टू लिव लॉन्ग। जितना टेंशन फ्री जियोगे उतना बढ़िया रहोगे, उतना जिंदगी अच्छे तरीके से जियोगे, उतना कूल जियोगे, उतना रिलैक्सेशन जियोगे। आएगा वही जो लिखा हुआ है। और लिखा हुआ क्या है? We are very thankful to God कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे को गाइडेंस ऐसी मिलती है। You are a fantastic mentor, sir. मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि जब आप, जैसे अभी हमारी अभी बात हो रही थी ना कैमरा शुरू होने से पहले, आपने बोला आप किसी और के घर में जाते हैं, वहां इतनी प्रॉब्लम्स होती है, वो देखकर ये लगता है हम तो बहुत सुखी बैठे हैं, घर तो है मेरे पास। लोगों के पास घर नहीं है, खाने को दाने नहीं है। वी आर फार बेटर, वी आर फार बेटर, वी आर फार बेटर। सच में शुक्राना निकलता है। मैं तो हमेशा एक बात जानता हूँ, कोविड होने के बाद अगर मैं जिंदा हूं, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ
बेहतर है, बहुतों से अच्छी। बहुतों से अच्छी है जी। कोविड होने के बाद हमारे पूरे परिवार में कोई दुर्घटना नहीं घटी। वी आर फार बेटर देन अदर्स। कोविड में हम किसी हॉस्पिटल में जाके हमें चक्कर नहीं काटने पड़े। वी आर फार बेटर देन अदर्स। कोविड में मुझे ऑक्सीजन के लिए तड़पना नहीं पड़ा। वी आर फार बेटर देन अदर्स। वेरी ट्रू। हम किस चीज में, सच है। मेरी गाड़ी किससे अच्छी है, मेरी फलाने से अच्छी है, मेरी ढिमकाने से अच्छी है, गाड़ी है, दैट इज अ डील। सर उससे लोग खुश नहीं होते ना, दूसरे की गाड़ी देख के, दूसरे का बड़ा घर देख के ज्यादा दुख लगता है। हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम। आज लोग इस बात से दुखी नहीं है कि मेरे पास कम पैसा है, इस बात से दुखी है कि उसके पास ज्यादा ज्यादा पैसा पैसा है। प्रॉब्लम नहीं है ये। और मैं हमेशा बोलता हूं, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यस। है ना। हम बंदा बना सकते हैं आपको, आप बनना ही नहीं चाहते। आई कैन नॉट मेक समवन सचिन तेंदुलकर, है ना। मैं किसी को विराट कोहली नहीं बना सकता, मैं किसी को अमिताभ बच्चन नहीं बना सकता। मैं ये बोल सकता हूँ, आप में काबिलियत थी, आप मेहनत कर रहे थे, आपको 5 साल 6 साल मेहनत करते हुए हो गए, आई विल बी विद यू, यू विल बी हिट। बट क्या आपकी दौड़ अमिताभ बच्चन वाली, शाहरुख खान वाली है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक सर हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं अपनी क्लाइंट को, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? मार्केट में बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, किसी ने एक कोर्स कर लिया किसी का, और वो अपने नाम के आगे आचार्य सो एंड सो करके लिखना शुरू कर दिया, डीपी बना दिया, सुंदर सा सारा कुछ कर लिया, मीडिया व्हाटएवर। और एक जो क्लाइंट है उसको तो मालूम नहीं है इसकी कैपेबिलिटी। हम लोग वास्तु करते हैं, एडवांस वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं, न्यूमरो वास्तु करते हैं, हम वी डू नंबर ऑफ थिंग्स, देवतास करते हैं। अब कस्टमर को तो पता नहीं है कि हमने क्या करना है और एक XYZ ने क्या करना है। सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? डार्विन की थ्योरी बोलती है फिटेस्ट विल सर्वाइव, ठीक है ना। अगर आप फिट हो, आप सर्वाइव करोगे। ना किसी के नाम के आगे आचार्य लगने से। मेरे नाम के अंदर आचार्य पंकित गोयल लगा, मैं इसलिए थोड़ी ना हिट हुआ, या इसलिए थोड़ी ना फिट हुआ, क्योंकि मैंने 4 लोगों को रिजल्ट्स दिए, इसलिए हम आगे हैं। आप एक कोर्स करके आचार्य लगाओ, बिना कोर्स करके आचार्य लगाओ, हमारे सारे एडवांस कोर्स करके आचार्य लगाओ, या घर में एक दिन रात को सोकर उठो और आचार्य लगा लो। नहीं, एक वो छोटा सा कोर्स करते हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं है जी। अभी आपका ही फ्री वास्तु कोर्स करा है किसी ने, और उसके डीपी में आचार्य सो एंड सो लिख दिया, और नंबर ऑफ थिंग्स उसने लिख दी जी, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये वो 10 चीजें। बट द थिंग इज अब उसको ABCD नहीं आती। सेम बात है जी, जैसा व्यक्ति है उसको वैसे व्यक्ति मिलते चले जाएंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आपको वही आचार्य टकरेगा, अगर आपको मिलने थे तो आपको ढंग का व्यक्ति टकरेगा। आपके और मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ। मैं बहुत सारे अपने सहयोगी से बात करता हूँ, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, वो पार्टिसिपेंट ये बात कहते हैं कि सर आपका बेसिक कोर्स देख के तो आधे उपाय जो क्लाइंट होता है वो खुद कर लेता है, इसलिए हम तामझाम लेकर उनके घर में जा रहे हैं और उपाय करवा रहे हैं। इतने सारे क्रिस्टल हमने सीख लिए ताकि हम ये तो बता सकें कि हमें और भी 4 चीजें आती हैं। आप तो ये सब सोचलेबाजी से बचे हुए। दैट मीन्स यू आर नॉट द फिटेस्ट। आप फिट कभी थे ही नहीं। मैं भी तो जा रहा हूं, मैं स्वयं भी तो जा रहा हूं, मेरे को भी तो लाखों रुपए मिल रहा है। किस बात के लिए मिल रहा है? वही घर। अब तो 90% मेरा काम भी कम हो गया। 90% फ्री बेसिक वास्तु तो करके बैठा होता है क्लाइंट, टेप टूप सब चिपका के बैठा होता है। पॉइंट ये है कि क्या गूगल देख के कैंसर सही कर लिया क्या आपने? कितने लोगों का हो गया? सर जो बेसिक भी करा होता है ना, गलत उसमें किया भी होता है, गलतियां गलत होती किया हैं। होता है, गलत किया। अभी हम रिसेंटली एक केस पे गए थे, हाँ। वो दे आर हार्डकोर फैंस ऑफ यू। उन्होंने आपके पूरे बेसिक्स वो सब करे हुए हैं, अच्छे से सारा घर। कहते हैं हमने सब ये बेसिक करा हुआ है, अब आपने जो आगे करना है वो करो। मैप जब उनका ग्रिड होके आया तो उन्होंने हाथ से ग्रिड किया हुआ था। एक तो सबसे बड़ी डिफरेंस तो वहां आ जाता है, एक्यूरेसी नहीं होती। साउथ वेस्ट के टॉयलेट्स, फ्लोर जब घर बन रहा था उसके आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 6 इंच नीचे स्ट्रिप्स डाल दी हुई है। अब निकालनी भी मुश्किल है, लेकिन अब दिक्कत तो होगा ही ना, अब करना पड़ेगा। और ऐसे ही वो बिकॉज वो एक एक करके वो सारे ओरिएंटेशन चेंज हो गए ना।
आप इस बात को एवरी समझो। 11.5 डिग्रीज में उनका जोन जैसे जैसे चेंज होता आपकी गया। ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम उसी की है जो शाम को फल लेने से पहले ये सोचता है कि सबसे स्वादिष्ट और सबसे सस्ते फल मैं लेके आ रहा हूं। आप जाते हो ना आम की रेडी पे, है ना, आप शाम को सोचते हो मेरे से ज्यादा समझदार कौन है जी, मैंने एक तो सस्ते लिए और मैंने छांट के लिए, लेकिन तुमसे पहले 100 आदमी छांट कर कचरा छोड़ कर गया है। तो जिसको कचरा खाना है वो कचरे की तरफ जाएगा, ये आपका और मेरा काम नहीं है। नहीं, लेकिन जब फिर तक- जब वो उसको तकलीफ हुई तो उसने आया। कंसल्टेशन ली ना। हाँ, तो जब वो व्यक्ति आम लेके पैसे अपने घर दिए। में गया, उसकी जनानी ने उसको 4 गालियां निकाल ली, अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया, भाई मेरे को ढंग के दे दे यार। दिस इज लाइफ। एक चीज और हो रही है, हम किसी के पास गए, हमारे पंडित जी हैं जी एक, और वो तो कोई पैसा नहीं लेते, हाँ, उन्होंने वास्तु भी शुरू कर दिया। तो हमने ये सब चीजें कराई और रिजल्ट 0। हमने कहा जो ये चीजें आपकी लगवाई या चीजें खरीद के दी, उसका कितना पैसा लगा? कहते जी 2.5 लाख रुपया। तो पंडित जी ने जो चीजें रखवा दी वो तो 2.5 लाख रुपया ले लिया, और कंसल्टेंसी बोला जी मैं तो कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे। सो ये भी चीजें मार्केट में बहुत चल रही है। ये पंडित जी की गलती नहीं है बेचारे की, ये गलती उस क्लाइंट की है। अगर if there is something which is free of cost, you are the product. सिंपल सोबर सी बात। ये तो ह्यूमन मेंटालिटी है ना सर। अगर- जब सेल लगती है, शर्ट नहीं भी चाहिए तो हम ले लेते हैं, ले लेते हैं। क्योंकि फ्री में मिल रही है। इसके अगर साथ हम एक बात बोलते हैं, हमारा भी फ्री वास्तु कोर्स है, मैं उस फ्री वास्तु कोर्स में क्या बोलता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम अ कंसल्टेंट देन ओनली आप आगे आओ, नहीं तो आपको सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं। अब आप अगर फ्री में विजिट करने गए, आप क्यों जाते हो किसी के यहाँ फ्री विजिट करने? उसको दिखाने के लिए हम दूसरे लोगों से बेहतर है। आपकी 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देन विल कम टू न्यूरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, उसका हम चार्ज लेंगे। सही बात है ना? ये इसमें गलत क्या है? क्लाइंट की प्रॉब्लम ये है, 5 करोड़ का घर, 10 करोड़ का घर वास्तु फ्री में चाहिए, वास्तु उससे चाहिए जो पैसा नहीं ले रहा। अगर आपके पंडित जी ने वास्तु किया और पिरामिड लगाकर चले गए, तो आप में ये बुद्धि तो होगी कि प्लास्टिक कितने रुपए किलो आता है, कितना लगाकर चले गए। ऐसी इतना नहीं चीजें सोचते उन्होंने ना। हाँ। ऐसी नहीं चीजें सोचते हैं। उन्होंने ली है मार्केट से जो हमने कभी देखी नहीं। इसमें पता नहीं बेचने क्या है। वाले की गलती बहुत कम है, खरीदने वाले की गलती बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बिलीव इन द साइंस। आपका जब तक एंट्रेंस, जब तक टॉयलेट, जब तक किचन, जब तक बेडरूम, जब तक कलर्स सही नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी लगा कुछ लो, भी नहीं कर सकते। कोई फायदा नहीं है। हम बार बार एक बात बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु की बात चली, जिसका नंबर 1 है, 1 तारीख को पैदा हुआ, 10 तारीख को पैदा हुआ, 19 तारीख को पैदा हुआ, 28 तारीख को पैदा हुआ, उस व्यक्ति के घर के ईस्ट में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ठीक। अब जब मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, हमने सब कुछ किया कि सर एक टॉयलेट ईस्ट में आ रही थी, हमने उसमें पत्ती डाल दी। क्यों? बिकॉज यू वांट वास्तु फॉर फ्री। मैं क्या करता, मैं बोलता यार तेरे लिए 1 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो हाँ। फ्लोर है वो ईस्ट, उसमें ईस्ट छोड़ देते हैं, लेट्स मेक इट इन साउथ साउथ ईस्ट, लेट्स मेक इट इन साउथ, लेट्स मेक इट इन वेस्ट साउथ वेस्ट, लेट्स मेक इट इन वेस्ट, हम उसको ट्रीट कर लेंगे। लेकिन मैंने आपकी कुंडली का ध्यान रखा, आपके नंबर्स का ध्यान रखा, पर नहीं। प्रॉब्लम क्या होगी? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लोग जो है वो कहेंगे वास्तु काम नहीं करता, क्योंकि आपके लिए सही वास्तु हुआ ही नहीं कभी। ऐसा ये हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस अभी पब्लिक में नहीं है कि हम एस्ट्रो चार्ट्स देख के भी उनको घर की सजेशंस दें। पब्लिक में अवेयरनेस है, नोबडी वांट्स टू पे यू। हाँ, ये भी प्रॉब्लम। ये भी बात। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आचार्य पंडित गोयल के सीनियर एक्सपर्ट 51,000 75,000 से नीचे नहीं आते थे, नहीं आते हैं। और 11,000 रुपए में कोई व्यक्ति आया था। मैं आपको कल की बात बताता हूँ जी, टीम के पास एक मैसेज आया, और जब भी कोई उल्टा सीधा मैसेज आता है तो मुझे एक बार दिखाते हैं, सर देखो आप इस बारे में बात जरूर करना। ऑस्ट्रेलिया में मकान बन रहा है 500 स्क्वायर यार्ड के आसपास का, 4 फ्लोर का। कितनी फीस है जी? आचार्य पंडित गोयल 12 लाख रुपए ऑनलाइन लेंगे। कहते जी अपनी कोठी नाम करा दे। मैंने मैसेज बना कर दिया, मैं कहा जी 24 लाख रुपए लो, कोठी नाम कराओ तुरंत। अगर 12 में ही होती है तो मैं 24 देता हूँ। आप प्लॉट नाम कराओ, कोठी छोड़ो। कोठी छोड़ो। किसको बेवकूफ बनाने निकले हो? एक व्यक्ति का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे,
हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, 1.5 साल से वीडियो देख रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं जी? बेंगलोर में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? विला ले रहे हैं। कितने एरिया का ले रहे हैं जी? 200 गज का ले रहे हैं। कितने फ्लोर होंगे जी? 3 फ्लोर होंगे। सहयोगी कंसल्टेशन कितने रुपए की जाएगी? 75,000 रुपीज की जाएगी, जिसके अंदर आपको रेमेडी नहीं बेची जाएगी, जिसके अंदर आपका मैप होगा, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपके साथ सहयोगी दिन रात माथा फोड़ी करेगा, आपकी एस्ट्रो वास्तु देखेगा, आपकी न्यूमरो वास्तु देखेगा। क्या 75,000 रुपए एक मिडिल क्लास व्यक्ति कहाँ से अफोर्ड करे? मैं कह जी, जहां से एक मिडिल क्लास आदमी विला अफोर्ड कर रहा है, करोड़ ऑफ रुपीस, आजकल लाखों का कोई मकान नहीं मकान आता, नहीं है जी। करोड़ों में आता है। अगर आप, मैंने उसको सिंपल सी बात बोली, मैं 3rd फ्लोर पे 2 AC मत लगाना, 75,000 रुपए हो गए। अगर मैंने आपको एक बात बोली है, इन्हीं लोगों के लिए वो वास्तु कंसल्टेंट बने हैं जो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। आपका काम नहीं है, बल्कि आप तो ये बात बोलो कि बहुत भला हुआ तेरा कि उसके पास चला गया। मैं आपके लिए बना ही नहीं था। आई एम नॉट एरोगेंट। कुछ कुछ लोग लिखते हैं कि आप में ईगो है, आप में एरोगेंस आ गई। एरोगेंस नहीं आई है, मैं अपना काम करने के पैसे लेता हूं, मुझे चाहिए भाई। मैं तुम्हें अमीर बनाने आया हूं और खुद फटीचर हूं, किसी काम का नहीं हूं, तो क्या मतलब हो गया इस बात का जी? आप एक डॉक्टर हो, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है और दूसरों को ज्ञान दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। दिस इज नॉट राइट। आपको न्यूट्रिशियंस होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, डाइटिशियंस। ऐसे ऐसे डाइटिशियंस हैं जो 1-1 महीने के लाखों रुपए लेते हैं ये बताने की कि ये 4 चीजें आपको खानी है। और हम क्या सोचते हैं, मेरे से थोड़ी पता है किसी को क्या खाना होता है। वो पढ़ा लिखा है, उसमें दिमाग है, उसने कोई पढ़ाई करी है, उसको कोई अक्ल है, तो वो आपको बता पा रहा है ना कि 4 चीजें खानी है। और हम लगे हुए हैं जी, रिपोर्ट का क्या होता है, वही दाल देखना, मसूर की उसको लिखी, मसूर की मेरे को लिख दी। दिस इज द डिफरेंस। तो ये कॉपी पेस्ट जो करते हैं वो ऐसे ही तो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ फिर से, मैं अगर एक सस्ते डाइटिशियन के पास गया, सस्ते नहीं, नॉन एक्यूरेट, सस्ता और महंगा तो एक अलग बात होगी, दैट मीन्स कि मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी किस्मत में वही लिखा हुआ था, मुझे जाना ही था। मेरे खुद के घर में वास्तु कैसे हुआ, मैंने कार का लोन लेके वास्तु करवाया। अब लोग बोलते हैं कि बड़ी गरीबी होती है, बड़ी गरीबी होती है, बड़ी गरीबी होती है। अरे हमने भी देखी है। आप जाओ राजस्थान, जाओ गंगानगर जाओ, आपको पता लग जाएगा हमारे नाम से कि हम कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत गरीब था, वी वर गुड, बट ये नहीं था कि पिताजी बोले 50,000 रुपए वास्तु वाले को देने, जूते उतार के। पागल है क्या, दिमाग हिला हुआ? पहले तो 50,000 उसको देगा, 50 तरीके के उपाय अलग करवाएगा, क्यों? तो ये भी तो बड़ी कॉमन चीज है ना नॉन बिलीवर्स की, जो हैं। आपका यकीन, आप दूसरे पर एहसान कर रहे हो कि सर हमें 1 साल हो गया आपको फॉलो करते हुए, अभी तक हमारा कोई भला नहीं हुआ। आपने ना फ्री वास्तु कोर्स किया, ना 2000 का नक्शा बनाया, ना 4 उपाय किए, ना आपने फ्री कंसल्टेशन का लुत्फ उठाया। एक व्यक्ति तो ये बात भी लिख देता है कि जी आपके सहयोगी आए थे, उन्होंने 3,000 रुपए ट्रैवल एक्सपेंस मांग लिया जी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। नक्शा नहीं बनवाते सर, नक्शा तो गुरुद्वारे में they don't लोग want to रोटी pay खा for के, it. गुरुद्वारे में लोग रोटी खा के ये बात बोल देते हैं जी आज यहाँ की दाल स्वाद नहीं थी। किन की बात कर रहे हैं हम? सो हम इन सब चीजों के लिए नहीं है जी। मेरा हमेशा मानना ये है, आप, मैं, हम सभी लोग उसी को अट्रैक्ट करेंगे जिसका समय आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप समय दे सकते We हो। very firmly believe in that. बस जिसका समय आता है वो कंसल्टेशन के लेता लिए है। बुलाता है। हमें हिसार में मेरा एक मित्र है, आफ्टर क्लाइंट वो मित्र तब्दील हुआ, हम उनके विजिट्स पे भी जाते हैं। शायद आप लोग भी इंडस्ट्रियल में गए हो, आई डोंट नो, गए होगे विजिट पे वहां पर। उसके यहाँ कोई व्यक्ति आ गया विजिट पे, अपना नक्शा लेकर बैठ गए। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो नक्शा सही है तभी आप सही बोलोगे ना, और नक्शा गलत है तो आप क्या बोलोगे कि वो गलत है। अगर आपने गलत बोल दिया तो बोलेगा ये अपनी मार्केटिंग करने बैठा है, ये तो सही बोल नहीं सकता किसी को। आप फंस गए। तो मेरा सबसे पहले सवाल होता है, भाई मेरे को मत दिखाओ। मेरे को दिखाओगे और मेरे से 4 गलतियां निकल गई तो आप बोलोगे ये अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। फिर भी नहीं भाई साहब, देखो जी। किसी वास्तु वाले ने एक्यूरेट नक्शा बनाया हुआ है। साउथ ईस्ट में लिफ्ट बनाई हुई है, साउथ ईस्ट की लिफ्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन बनाई हुई है, ठीक है। E3 E4 की एंट्री आ सकती है, E1 E2 की एंट्री दे रखी है। फर्स्ट फ्लोर की एंट्री S6 S7 की दे रखी है। नीचे टॉयलेट है, ऊपर उसका बेडरूम दे रखा है फर्स्ट फ्लोर पे। बचा क्या इस घर में?
सर ये तो हमने एक फ्लैट लेना था गोवा में, नीचे उसका बेडरूम, उसी के ऊपर किचन, तो हमने उसको छोड़ दिया। विच इज नॉट राइट ना। Which is not right, yes. अभी ये व्यक्ति जो है ये किसी और के पास गया, मुझे पता है किसी और के पास गया, जिसके पास गया उसने 31-51 हजार रुपए लेके नक्शा अप्रूव कर दिया। ये भी खुश है और वो भी खुश है। उनका समय नहीं आया था। उनका समय बुरा आया है। नक्शा अप्रूव आप करवाने के लिए किसी से भी करवा रहे हो तो फिर आप ये सोच रहे हो कि जी देखो, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको बीमारियां निकल गई आपके हेल्थ चार्ट में, जो भी आपका एक्सरे आया, जो भी रिपोर्ट्स आई, आप किसी डॉक्टर के पास जाके भाई बताना यार, इसको लिख दे यार प्लीज, सही नहीं है, मतलब मैं स्वस्थ हूँ। क्या आप स्वस्थ हो? जन्म पत्री गलत भी बनवा लेते हैं लोग। हाँ, शादी के लिए हमने तो ये भी देखा है। बिल्कुल बनवाते हैं जी। आगे पीछे जब कभी किसी लड़के का कहीं विवाह होना होता है, उसको पता है माँ बाप पत्री मैच करवाएंगे, पंडित जी को जाके देखना कौन से टाइम वाली मैच कर रही है, वो लो जी लो, और बाद में कहते हैं जी लो जी हो गया काम। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो आपने रिलेशनशिप से बात शुरू करी, अगर इस समाज में लड़का लड़की दारू पीकर फेरे ले रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को कोई सेव नहीं कर सकता। उनके माँ बाप अगर अपने बच्चों को ये नहीं रोक सकते कि आज तो रुक जा भाई, एक दिन तो छोड़ दे, और माँ बाप क्या कह रहे हैं, खुद भी चीयर्स कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, बेटी के साथ भी बेटे के साथ भी, तुम्हारी शादी यार, तो तुम सारी सब कुछ ही फ्लॉड हो गया ना सर। पंडित जी को बोलते हैं ये लो पंडित जी 100 रुपए 2 मंत्र जल्दी, उसको मत बुलाता, ये भी करते हैं। और फिर तुम कल्प्रिट कह रहे हो समाज को, फिर तुम कल्प्रिट कह रहे हो सिस्टम को, फिर तुम कल्प्रिट कह रहे हो कि चीजें खराब हो गई। तो जिस माँ बाप ने अपने लड़के को घोड़ी चढ़ने से पहले ये नहीं कहा कि तू दारू मत पी, वो बाद में कहां उसकी सुन लेगा लड़का। तो हक ही नहीं बचा, सिस्टम ही नहीं बचा। तो ये जो ओवरऑल वास्तु बिगड़ा है ना, ओवरऑल जो ट्रांजिट चल रही है, ओवरऑल जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका इम्पैक्ट तो एक केसेस ना हमारे पास कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। एक ही प्रेमिसेस में अपना काम भी है, अपना घर भी है, किराए पे भी दिया हुआ है, सो मल्टीपल चीजें हैं एक ही फ्लोर पे। उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार रिजल्ट्स आते हैं, कई बार आते भी नहीं है। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं इस तरीके की चीजों में हमेशा ये बात बोलता हूँ, एक फ्लोर पे एक चीज होनी अच्छी है। एक ही फ्लोर पे आधा पोर्शन, एक कमरा किसी को किराए पे दे रखा है, सेंटर शिफ्टिंग विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज़ वो वॉल भी तो अलग नहीं होती है ना, इट्स अ कॉमन वॉल। कभी-कभी सेंटर शिफ्टेड होता है, कभी-कभी नहीं, वो बहुत प्रॉब्लम आती है। सेम केस में अगर आपकी शॉप, ऑफिस है, घर का वर्क फ्रॉम होम है, या जैसे हमारा काम है आर्किटेक्चर, फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, कोई सेंटर खिसकने की बात नहीं। बीच में शॉप दी हुई है, अलग अलग काम, अलग अलग नहीं होता टू बी वेरी फ्रैंक। एक ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हाँ, तो उनके केस में ज्यादा कोशिश ये करो कि एक आधी चीज को क्लोज कर दो, बंद कर दो, या ऊपर नीचे वाले फ्लोर्स पे ले जाओ। इवन हाल में मेरे भी एक क्लाइंट है, मैंने उनको ये सजेशन दिया, उनका सेम काम है, मतलब हस्बैंड और वाइफ है, लगभग सेम काम है, एक का किसी और चीज का, एक का किसी और चीज का, लेकिन कैटेगरी सेम है। सबसे पहले मैंने उनको यही बात बोली कि द रिजल्ट्स विल बी गुड इफ यू कैन शिफ्ट योर फ्लोर्स। कट कर सकते हैं उनको, नहीं एरिया को। आप समझो बीच में से आपने वायर डाल दी, 2 हिस्सों में कट कर दिया, एक के पास पॉजिटिव एंट्री आ रही थी पहले, अब वो भी नहीं आ रही। पहले अगर सेम सेंटर था तो एक हद तक, जैसे अभी हमने एक केस किया, वहां 2 शॉप्स हैं, एक पिता की है, एक बेटी की है, तो बेटी वाली शॉप के लिए पिता वाली शॉप से अंदर जाया जा सकता था, तब सेंटर एक था, प्रॉब्लम्स थी कुछ, हमने बीच का गेट बंद करवा दिया। लेकिन अब ये 2 एंटिटीज में परिवर्तित हो गई हैं प्रॉपरली, क्योंकि अंदर से कोई कनेक्शन नहीं। इफ यू कैन मेक द वॉल्स, क्रिएट द वॉल्स, और एक आधे गेट पे स्ट्रिप डाल के अलग करना है तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, इट डजंट वर्क सर। वो हमने देखा, बिकॉज़ वो उनका आना आवाजाही तो जाना भी रहती है और ना, फिर चीजें भी पड़ी हैं, फिर चीजें ये भी बहुत सारी पड़ी चीजें होती हैं, इट डजंट है ना। वर्क। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक द डिसीजन कि भाई इस चीज का रिजल्ट ऐसा ही आएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी एक काम करते हैं, हम ये तो बात मानते हैं, बेसिक्स हम सब लोग कर चुके हैं, करते आए हैं। लेट्स टॉक ऑन एस्ट्रो। किस तरीके से एस्ट्रो को मैप किया जाना चाहिए एक व्यक्ति के घर में, या आप अपने क्लाइंट्स को और कैसा देखने के। आपने रिलेशनशिप से शुरू किया, विल स्टार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, ठीक है। आई एम टेकिंग योर
होरोस्कोप एज ऑफ नाउ। बिल्कुल ठीक है जी। तो Compatibility. अभी हमने आपका लगन चार्ट निकाला, मतलब एक होरोस्कोप निकाला। हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं सबसे पहले। इस रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप के लिए कौन कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट हो गए? सेकंड, सेवेंथ, जो मेजरली फैमिली का और पार्टनर। Partner. अब जब रिलेशनशिप के इश्यूज है ना, तो सेवेंथ हाउस को और सेकंड हाउस को सबसे पहले देखना शुरू कर दो। आपके सेकंड हाउस में 4 नंबर राशि है और राहु बैठा है, ठीक है। 4 नंबर राशि सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 4 नंबर राशि जैसी चीजें होनी चाहिए। 4 नंबर राशि जैसी चीजें कौन कौन सी होगी? जहां केयर टेकिंग होती हो, कहीं सुविधाजनक इन्वायरमेंट बैठा हो, जहां किसी की सेवा होती हो, मदर का कमरा हो गया, इन तरीके की चीजें, या मदर से रिलेटेड आइटम्स को वहां रखने से यू विल गेट गुड रिलेशनशिप, या आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। उससे पैसों की प्राप्ति भी अच्छी होगी, बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग सेकेंड हाउस। ये समझ में आई बात कि जब आप वास्तु कर चुके हो, उसके नेक्स्ट लेवल पर आपको ये सारी चीजें करनी है कि सेकेंड हाउस। सेवेंथ हाउस क्या है? वेस्ट डायरेक्शन है, 9 नंबर राशि है, कोई प्लैनेट इसमें नहीं बैठा, वहां तो राहु भी बैठा है। 9 नंबर राशि का इन्वायरमेंट वेस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए। 9 नंबर राशि क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर एम्ड फोकस्ड कोई काम होता हो। तो आप जब अपनी कंसल्टेशन के केसेस सॉल्व करते हो, वो वेस्ट में बैठ के कर सकते हो, या वहां पर बैठ के वर्किंग कर सकते हो। हमारे घर में वेस्ट का पोर्शन ही नहीं है। वेस्ट का पोर्शन नहीं है, तो एक व्यक्ति, कहीं कोई छोटी सी दीवार है, छोटी हाँ, सी जरा सा, इतना सा, वहां पर कोई व्यक्ति अपना स्किलफुल काम कर रहा है, इसकी एक फोटो जाके लगा दो। दैट विल एक्टिवेट द सेवेंथ हाउस। इससे कस्टमर, पैसा और रिलेशनशिप, ये तीनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब इसी को रिवर्स करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग में चलते हैं। एक व्यक्ति आपके घर में एक व्यक्ति से आप अपने जीवन के अंदर मिले और वो अपने जीवन में सुखी है, अच्छी प्राप्ति में, अच्छा काम करता है, सब कुछ बढ़िया। तो सबसे पहले पैसा किसी के घर में कैसे आता है? सेकंड हाउस। ऑक्यूपेशन इज 10th हाउस। 10th house. आप इस व्यक्ति के ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, 10th हाउस इज साउथ एंड सेकंड हाउस इज नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों दिशाओं में जाकर देखोगे तो आपको वही राशियों के इन्वायरमेंट मिलने वाले हैं जो उसकी कुंडली के सेकंड और 10th हाउस की राशि है। तभी उसके पास पैसा आया, नहीं तो उसके पास पैसा नहीं आ सकता। क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट एज पर योर होरोस्कोप विल लीड्स टू द राइट एंड गुड रिजल्ट्स। सर अब जब मेरा एग्जाम्पल आप ले ही रहे हो, हाँ, रिलेशनशिप्स मेरे सबके साथ खराब हो रहे हैं, इंक्लूडिंग योर वाइफ, नॉट माई वाइफ, इंक्लूडिंग माई वाइफ, और बच्चों के साथ नहीं हो रहा, हाँ, बाकी ब्रदर सिस्टर्स के साथ हो रहा है। मैंने ये बात क्यों पूछी? इवन फ्रेंड्स, मैंने ये बात क्यों पूछी पता है? वाइफ विल रिप्रेजेंट 7th हाउस और वीनस, सिबलिंग्स विल रिप्रेजेंट 3rd हाउस, फ्रेंड्स एंड अदर एसोसिएशन विल रिप्रेजेंट 11th हाउस। तो जब आप बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप की बात करते हो तो आपको 3rd और 11th हाउस को देखना है। अब आपके साथ में क्या चक्कर आएगा जी? वैसे आपके लिए आपके सिबलिंग्स और इनका रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए था। एक्सट्रीम गुस्सा कारण बन रहा है लड़ाई झगड़े का। एक्सट्रीम गुस्सा 11th हाउस में 1 नंबर राशि है। 1 नंबर राशि का काम ही है गुस्सा। उन्होंने किसी बात के लिए बात बढ़ाई तो शायद आप ऐसा करते हो, आप जल्दबाजी में एग्रेशन में जवाब देते हो, या बोलते हो कि मेरे को नहीं करनी बात, काटो फोन को। दिस विल लीड्स टू पेन। जबकि अगर आप उनसे बनाकर रखते हो अपने सिबलिंग से, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी 9th में बैठता है। अगर आप अपनी दोस्ती, मित्रता और सिबलिंग्स से बनाकर रखते हो तो आपके भाग्य को फायदा होगा, आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल या लॉसेस जिसको आप कहते हो, छोटी जल्दबाजी से या लड़ाई से आपको नुकसान हो सकता है। अब क्या, अब आपका भी शायद ये सवाल आ सकता है कि जी मैं कोशिश करता हूं
लेकिन है गुस्सा तो है, ऐसा आपको लगता है? कोशिश भी नहीं होती अब तो। पर आपको गुस्सा है। गुस्सा तो है, है ना? लेकिन अब गुस्सा इसने काफी हद तक शांत करा हुआ है मेरा। बिल्कुल ठीक है, इसको इंप्रूव किया जा सकता है बाय एक्टिवेटिंग 11th हाउस। 11th हाउस की डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में मंगल से संबंधित सामान स्पेशल रख दो, कोई तलवार, कोई चाकू, हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी का जो गदा होता है वो, इन चीजों को रख दो, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका गुस्सा बढ़ेगा, अलग तरीके से होगा, पैशनेटली आप बात करने की कोशिश करोगे, चलकर जाने की बात करोगे, चलकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, चीजों को अलग वे में टर्न अराउंड हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसी के अंदर ना एक व्यक्ति इस वक्त किन किन चीजों से गुजर रहा है, आप जब भी किसी के लिए काम करते हो तो आपको दशा देखनी आती है कि कौन सी दशा चल रही है। मैं उदाहरण के तौर पर लेकर चलता हूं कि आपकी इस वक्त पे बुध की दशा चल रही होगी। मान लो आपका 3 नंबर लगन का चार्ट है, 6 नंबर राशि आपके 4 नंबर हाउस में बैठी है और मरकरी जाकर बैठ गया है भाग्य के स्थान में, यानी कि 9वें घर में। इसका मतलब बुध के वक्त पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित भाग्य उदय होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को तो नहीं हो रहे चांसेस, मेरी तो दशा चल रही थी। अगर उस दशा में ये हाउस एक्टिवेटेड होते हैं तो उस व्यक्ति के, आपके केस के अंदर, आपका ईस्ट, आपका नॉर्थ एंड आपका साउथ वेस्ट, इन 3 डायरेक्शन में वास्तु दोष अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ओके। और अगर वो वास्तु दोष वहां पर रहेंगे तो ये दशा आपको कभी भी फल नहीं दे सकती। मतलब मेरी प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बन रहे हैं। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बन रहे हैं, तो भाई बहनों से भी बन रहे हैं। भाई बहनों से तो नहीं बन रहे, प्रॉपर्टी लेने के प्रॉपर्टी तो के चांसेस बहुत बन रहे हैं, भाई बहनों से भी बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन गलती आप एक ही करोगे, गलत जवाब या अग्रेशन में जवाब दे दिया, जल्दबाजी में दे दिया, या ईगो बीच में आ गया। ये 3-4 चीजों को अगर आप सॉल्व करोगे उनसे भी आपका सॉर्टेड होता हुआ दिखता है। लेकिन मैं अगेन आपको क्या बात बोल रहा हूं, इफ यू विल गो टू सम क्लाइंट, उसकी दशा अच्छी चल रही है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, दशा वाला प्लैनेट की दिशा और उसके राशियों की दिशा में क्या वास्तु दोष है उसको सॉल्व करवाना आपका पहला पर्सपेक्टिव होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अलग हो गई। आप बोलते हो मेरी बुध की दशा बड़ी अच्छी है जी, मेरे को तो प्रॉपर्टी का फायदा होना चाहिए था, पर नहीं हो रहा, मेरा तो चाल नहीं बन रही प्रॉपर्टी लेने की, तो मैं क्या करूंगा? 3 नंबर राशि पहले नंबर हाउस में, तो एक तो इनका ईस्ट अच्छा होना चाहिए। 6 नंबर राशि चौथे नंबर हाउस में, इनका नॉर्थ अच्छा होना चाहिए। इनका बुध 9वें घर में बैठा है तो इनका साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीजें मैंने अगर अच्छी कर दी तो इस दशा का प्रभाव मिलेगा। इन तीनों में से कहीं पर भी दोष है तो इनको दशा का प्रभाव नहीं है। इसी तरीके से हम किसी की दशा को और बेहतर बना सकते हैं, या जो मन चाहिए दशा है उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक। और आप हमेशा इस चीज को नोट करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी व्यक्ति के जब जाते हो, किसी से मिलते हो, आप मुझे ये बात बताओ, इस वक्त आपकी लाइफ में कौन कौन से फल हैं जो आप ये कहते हो हमें मिल रहे हैं, यू आर ओके विद दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ योर लाइफ? हमारी पर्सनल, हाँ, हमारे को तो सारे फल मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, रिलेशनशिप भी नियर है, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ अच्छे हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ गड़बड़ है, 12 नेबर्स के साथ हाउसेज भी हैं। गड़बड़ है। 12 हाउसेज में पहला हाउस किस चीज का है? मेरा। सेल्फ। हम खुश हैं उसमें, वी आर ओके विद इट। सेकंड हाउस किसका है? पैसा एंड मेजर फैमिली, वी आर ओके विद इट। थर्ड हाउस किसका है? सिबलिंग्स का, उसको साइड रख देते हैं। फोर्थ हाउस इज ऑफ प्रॉपर्टीज, माँ ओके है, गाड़ी ओके है, घर ओके है। फिफ्थ हाउस लाइकिंग, इच्छा, डिजायर्स जो लाइफ के अंदर ओके चल रही है। 6 नंबर रोग, ऋण, शत्रु है, अच्छी बात है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, ऋण तो नहीं है ज्यादा, लोन्स तो नहीं है, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ज्यादा तनाव तो नहीं है, या फिर कोई बीमारियां तो नहीं है, दैट मींस दैट इज आल्सो ओके। 7th हाउस अगेन पार्टनर ओके, कस्टमर्स ओके। 8th हाउस इन लॉज के साथ में कोई झगड़ा नहीं है, या सडन गेन्स, सडन लॉसेस, ऑकल्ट्स के फील्ड में आप ऑलरेडी हो। 9 नंबर भाग्य आपका ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई आप ठीक कर रहे हो, रिसर्च आप ठीक कर रहे हो। 10 नंबर आपका ऑक्यूपेशन सही चल रहा है। 11 फिर आ गया फ्रेंड्स का,
और 12 नंबर आ गया खर्चों का। खर्चों का। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को सिर्फ सिबलिंग से प्रॉब्लम है या उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति मेजरली 12 इन्वायरमेंट है, इन 12 में से 3 या 4 में रेगुलर जाता है और 2 या 3 में बिल्कुल नहीं जाता। जिसमें नहीं जा रहे उससे रिलेटेड पेन है। 5 नंबर राशि का एनवायरनमेंट होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर आप नहीं जा रहे तो जहां पर आपकी 5 नंबर राशि लिखी हुई है उससे रिलेटेड फल आपको जीवन में मिलने बंद हो जाएंगे। आपके लिखी है 3 नंबर में। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बैंक में जाना, आप बोलोगे मैं रोज जाके क्या करूं, उपाय के लिए जाना है, कुछ सबमिट कराने जाना है, कुछ लेने जाना है, कुछ भी तरीके से। और अगर बैंक में रेगुलर जाना आपको होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। देन गो टू एनी अदर गवर्नमेंट प्लेस दैट विल एक्टिवेट द थर्ड हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। दिस इज सेकंड वे टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर हाउस। आपका जैसे ही यह हाउस एक्टिवेट हुआ आपको उससे संबंधित रिजल्ट बैंक्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना आप शुरू करोगे। 1 नंबर राशि है 11th नंबर हाउस में, तो जाना शुरू करोगे जहां पर जल्दी काम होता हो, जल्दबाजी में काम होता हो, मशीनरीज लगी हो, जहां जल्दबाजी में कुछ एटीएम तो वी कैन से इट विल बी मोर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया आज के वक्त में। जल्दी कहाँ काम होता है, जहां पर कुछ कट रहा है, जल्दबाजी, फटाफट 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 फटाफट। कोई चौराहा है जहां पर भीड़ लगी हुई है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ऑफ फायर, ऑफ पुलिस स्टेशन, अच्छा दीज आर जहां पर जल्दबाजी, इमरजेंसी। इमरजेंसी वहां अगर आप जाओगे तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति से मिलना जो अपने जीवन में अच्छा काम कर रहा है, आप देखोगे वो अपने सेकंड हाउस के एनवायरनमेंट में लगभग विजिट कर रहा है। किसी का पैसा कैसे एक्टिवेट हुआ, वो काम कर रहा है जो उसके दिल के करीब है, जो उसको काम आता है। वो कैसे एक्टिवेट हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में राशि ही वही है। मेरे 11 नंबर राशि है 2 नंबर हाउस में, आई एम कैप्रिकॉर्न लगन, तो मैं बाय डिफॉल्ट पढ़ाने के फील्ड में आ गया, या ऐसी फील्ड में आ गया जिसमें मेरे को मेहनत करनी है और लोगों की सेवा करनी है। 11th इज लोगों की सेवा करना। अगर मैं ये करता रहूंगा मेरे पास पैसा और आता रहेगा। दिस इज हाउ वी कैन। सेकंड हाउस में 11 नंबर राशि हाँ, मेरे भी है। आपके भी है। सो आई रेगुलरली विजिट ओल्ड एज होम्स या कुछ ऐसे, क्योंकि आप ही ने बताया था That is ये, good for you. so हाँ, that is what that I is good try for to you. do. उससे क्या हो रहा है, आपका वो हाउस एक्टिवेट हो रहा है। गुरुद्वारे में जाकर जूतों की सेवा करनी, 11th नंबर राशि को एक्टिवेट करना है। किसी को पानी पिलाना, पानी वाली जगह पे जाना, आपका 11th हाउस एक्टिव। पानी वाली जगह नॉट समुद्र, हाँ, गंगा, जमुना, योर 11th हाउस विल गेट एक्टिवेटेड, 11th राशि विल गेट एक्टिवेटेड, दैट इज इन सेकंड हाउस। तो इस तरीके से आप अपने फेवरेबल इन्वायरमेंट्स को एक्टिव कर सकते हो एट होम और एट उसके इन्वायरमेंट में जाके। तब जाकर आपको पैसा या प्राप्तियां होती हैं या होने लगती हैं। दशा चेंज होती है, एक व्यक्ति उन इन्वायरमेंट्स में जाने लगता है और उसके घर में वो वास्तु दोष अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। वो घर चेंज वो करता तो है, बदलाव ऑटो बैलेंस पे कई चीजें अपने आप नॉर्मल नेचुरल वे में भी होने लग होने जाती लगती है। इसीलिए आप देखोगे दशा चेंज होती है तो घर चेंज हो जाता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, अपने लिए गलत घर का चुनाव कर लेता है, जबकि पहले वाले में वो खुश था। घर में 1-2 मेंबर्स की दशा चेंज होगी जिसके साथ प्रॉब्लम आनी है, घर चेंज हो जाएगा, घर में बदलाव हो जाएगा, रेनोवेशन हो जाएगी, पेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और उसी प्रॉब्लम के चक्कर में आपका बट घर में अगर जैसे 4 मेंबर्स रहते हैं, सबकी दशा अलग अलग लगती है, हाँ, सबका फर्स्ट हाउस में अलग अलग हाँ, राशि होती है। जिसकी प्रॉब्लम ज्यादा एक्टिव होनी थी वो कारण बन जाएगा घर चेंज करवाने का। बच्चा रूठ के बैठ गया, मेरे को तो करना ही करना है, माँ बाप कर गए, बहुत साल हो गए जिस घर में, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी कारण बन जाएगा। या बच्चे ने बोला मेरे को तो मेरे रूम में नीला रंग करवाना ही है जी, आप कुछ मर्जी कर लो। वो कारण बन जाएगा व्यक्ति विशेष जिसके साथ प्रॉब्लम आनी ही है, और वो जिद करेगा इस चीज की। जैसे हमारे एक क्लाइंट है, उनकी लड़की है, मेरे को रूम में सारा पिंक ही कराना है। हाँ, और बहुत एडमेंट, बड़ी मुश्किल से उसको हमने मनाया। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी दशा जो है वो उसको करवा ही रही थी, उस दिशा में लेकर ही जा रही थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं।
मेरे भाई की फैक्ट्री है, 2012 या 13 में वो फैक्ट्री लगी, 15-16 तक आते आते काम बहुत अच्छा हो गया, 13-14 के आसपास काम बहुत बुरा रहा, जिसके चलते मेरे को वास्तु एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्शन भी हुआ। 15-16 में जब मैंने इस काम को प्रोफेशनली किया, तब तक हमारी फैक्ट्री टर्न अराउंड वेरी वेल। मैंने तब उसको एक बात बोली थी, इस पर्टिकुलर जगह पे बोरिंग करवानी है। ओके। मैंने डाउजिंग करी, मेरे को पता लगा कि यहाँ पर मीठा पानी निकल सकता है, या एटलीस्ट पानी निकल सकता है, ज्यादा हम इस बारे में बात। 2015 में कुछ नहीं यार, काम भी ठीक चल रहा है यार, क्या फर्क पड़ता है यार, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, ठीक है। और उसका दूसरा एक्सक्यूज क्या था, इससे जस्ट 5 फुट आगे 6 फुट आगे एक और बोरिंग ऑलरेडी हो रखी है, पानी उसका खा रहा है, यहाँ कैसे मीठा निकल जाएगा, एक्सक्यूज है। पर वो जो बोरिंग हो रखी है वो बाउंड्री के बाहर हो रखी है, लेकिन निकल जाता है ये। हाँ 5 फीट के निकल जाता डिस्टेंस है, में भी। निकल जाता है। हाँ। अब दीवार के जस्ट बाद बोरिंग थी। अब 2025 आ गया, मैंने उसको बोला यार अच्छा काम कर रहा है, मेरे को पता है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन काम का मतलब तो वो है कि तुम अपने घर पे सो रहे हो और काम ऑटोमेटिकली चल रहा है। दिस इज व्हाट आई कॉल कि अब 10 साल हो चुके हैं, यू शुड गो टू सम अदर बिजनेस, और या इस बिजनेस में 4 मशीनें और डाल करो, अदरवाइज तो आप स्टैग्नेंट हो। खैर वो मस्त मोजी भी अच्छा है, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मैंने उसको कहा कि बोरिंग करवा ले, अब करवा ले। जो लोकेशन दी थी उसी लोकेशन पे बोरिंग करवाई गई, पानी मीठा निकला 4 या 5 फीट में, अच्छी डिस्टेंस पे, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस पे पानी निकल गया। मीठा पानी निकलने से पहले दिन ही उनका टर्न अराउंड हो गया कि भाई एक तो क्वालिटी सुधर जाएगी चीजों की, एक हौसला आ गया, जमीन की वैल्यू बढ़ गई, आसपास किसी जमीन में मीठा पानी नहीं है, तुम्हारी जमीन में मीठा पानी है, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन ये हुआ कब, जब उसकी दशा बदली। आप अगर बहुत फेथफुल हो, आप बोलते हो ना, शाहरुख खान बोलता है आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, मैंने ये बात सोच ली थी कि मैं बॉम्बे पे राज करूंगा। ये वो योगी माइंडसेट है जो अपनी दशा अंतरदशा से ऊपर उठकर मेहनत कर रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई भी एस्ट्रोलॉजी है। तो ये क्या योगी माइंडसेट है, लोग बोलते हैं होगा वही जो कुंडली में लिखा है। अगर आपने सिद्धांत पाल लिया तो आप कुंडली में लिखना शुरू कर दोगे कि मेरे सेकंड हाउस की राशि है, आप उसमें जाना शुरू कर दोगे अगर आपकी शिद्दत हो है। आप कुंडली के हिसाब से चलते हो या कुंडली आपके हिसाब से चलती है, देयर इज अ डिफरेंस। हमारे से होने लग जाता है ना फिर वैसे ही नॉर्मल नेचुरली। तो यहाँ पर हमारी मैनिफेस्टेशंस भी तो काम करती है। मैनिफेस्टेशन, और अगेन शायद पहला कोई इनिशिएशन था जो आपको, आपका वो दशा अंतरदशा आई, या कोई वास्तु ठीक था जिसने आपको वो कर्म करने लगा दिया। अब आपका फोकस सेट हो गया कि मुझे ये करने से फायदा होता है, मुझे ये करने से फायदा होता है, मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। आप एक बात देखना, जॉनर होते हैं जो बॉलीवुड में स्टार काम कर रहे हैं, एक स्टार में कितनी काबिलियत हो, उसको एक तरीके की मूवी उसकी चलती है, बाकी नहीं चलती। क्या रीजन है? अक्षय कुमार की एक्शन मूवी या कॉमेडी ही चलेगी, अब तो एक्शन भी नहीं, कॉमेडी ही चलेगी, उसकी कोई और मूवी चल के राजी नहीं है। वही एक्टर है, वही सारी चीजें, जॉनर है, किस चीज से पैसा आएगा वो चीज आपकी कुंडली में एक पर्टिकुलर हाउस को डिनोट करती है। वहां पर पकड़ बना लो अपनी और चलते हैं। सब कुछ चलता है। अब हमारे से कई लोग पूछते हैं जी आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग प्रिडिक्शंस नहीं करते। हाँ, लेकिन हम एस्ट्रो वास्तु से आपकी दशा सुधार देंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करा देंगे। तो ये भी लोगों को समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं जी अब इसके लिए मेरे को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। हमारे उपाय जो होते हैं, जो हमने आपसे सीखे हैं, वो उन लोगों को उपाय लगते ही नहीं बड़े है, ऑड लगते हैं। लेकिन सर उससे लेकिन इतने काम होता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स results आते होते हैं, हैं। इतने result अच्छे आते हैं। रिजल्ट्स। माइंडसेट का फर्क है जी, सारा गेम है माइंडसेट का। मैं जब नया नया काम करने लगा ना वास्तु का, तो अपनी बुआ के घर में गया वास्तु करने। मैंने बोला एक टॉयलेट खराब है जी आपकी ईस्ट में, इसमें हरे रंग की टेप लगा दो, काम खत्म हो गया, बढ़िया हो गया। वेस्ट आपका एक्सटेंडेड है, नीले रंग का पेंट कर दो, ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है, ऑरेंज कलर का पेंट कर दो। बाद में बात आई घूमती घूमती कि यार पंकित ने तो कोई उपाय नहीं कराया, कलर चेंज करने से बोला क्या हो जाएगा। ये गलती उनकी थोड़ी है, सारा कुछ कलर चेंज करने से ही होता है। क्यों? क्योंकि गली से जाते हुए पंडित जी बोल गए आपके जो गेट के साथ में पिलर है ना, वो गेट से ऊंचे होने चाहिए, वहां 2-2 ईंटें रख दो। ये उपाय है। प्रॉब्लम लोगों के साथ में ये है कि उनको बहुत 10 लाख का नीलम पहनना पड़ेगा जी, 5 लाख का ये पहनना पड़ेगा जी, आपको ये करना पड़ेगा जी। वो भी करवाओ,
बट बैलेंसिंग शुड बी देयर। आप जिम जाते हो, पहले दिन अगर आप स्टीरॉइड्स ले लोगे, प्रोटीन शेक पी लोगे, सब कुछ कर लोगे, हिले हो नहीं, तो कुछ नहीं होगा। 1-1.5 साल तक, 6 महीने तक पहले पूरी एक्सरसाइज तो कर लो, फिर नंबर आएगा आपका कि आपको दवाइयां लेनी भी है कि नहीं लेनी, आपको मेहनत करनी भी है कि नहीं, उस दिशा में जाना भी है कि नहीं जाना। तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको उपाय देना आना चाहिए। और आप क्लाइंट को ये बात बोलो ना, भाई 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट तो कर, कैसे नहीं रिजल्ट आते। किसी किसी की दौड़ नहीं होती, मैं भी ये मानता हूं, जिसको रिजल्ट नहीं आ सकते, किसी किसी की जगह पर प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर गए, जो फैक्ट्री तमस की है, नहीं चल पाती। जो फैक्ट्री रजस में है वही फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी। अब आपने फैक्ट्री की बात करी है, कई फैक्ट्रीज के अंदर ना उन्होंने मंदिर बना देते हैं। हाँ, तामसिक है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको रिजॉल्व करने में। लोग ये बात कहते हैं कि मंदिर तामसिक कैसे है। मंदिर तामसिक नहीं है। एक एनर्जी हाईली राजसिक है, एक एनर्जी हाईली सात्विक है, जो दोनों मिलकर तमस क्रिएट कर देते हैं। एंटी एनर्जीज हैं। पानी गलत नहीं है, अग्नि गलत नहीं है, एक साथ आ गई तो गलत है। मंदिर क्या है? सात्विक एनर्जी है, वहां पाठ पूजा होनी चाहिए, वहां छल कपट नहीं होना चाहिए, वहां पर शुद्ध होना चाहिए। अब मैं अपने एक क्लाइंट के यहाँ बैठा था, उन्होंने मेरे को एक सिंपल सी बात बोली, हर जगह देवता लगा रखे, देवी देवता लगा रखे। एक टेबल पड़ा था, वहां बड़ी खूबसूरत सी शिव जी की मूर्ति लगा रखी है। मंदिर जब जैसे ही हम उनके घर के मंदिर के अंदर एंटर किया, तो बोले भाई साहब आप मंदिर के बाहर चप्पल उतार दो। बिल्कुल ठीक है, हम भी मानते हैं। मंदिर के भी जहां उस फ्लोर पे एंटर किया, वहां चप्पल बाहर उतार दो। उतार दीजिए। गए जाकर चेक करें। मैंने उनसे सिंपल सा सवाल किया, मैं कहा जो शिव जी मंदिर के अंदर पड़े हैं उनमें और जो इस टेबल पे पड़े हैं उसमें क्या डिफरेंस है? इस पे तो आपने झूठा गिलास रख दिया सामने शिव जी के, चप्पल लेकर भी बैठे हो, और हो सकता है आप यहाँ पर नॉनवेज भी खाते हो, ड्रिंक्स भी करते हो। लेकिन अगर आप वहां उस मंदिर में गए और वहां उतार के गए, दैट मींस देयर इज अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, शिफ्ट ऑफ एनर्जीज। मंदिर तमस नहीं है, वो एनर्जी इतनी सात्विक है कि उसके आसपास कोई गंदगी, कोई गलत कार्य, छल कपट जैसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री में हो, बहुत सारी लेबर होगी, बहुत सारा काम हो रहा होगा, गाली गलोच होगा, 19-21 होगा, पैसों की बातचीत होगी, ये दोनों एंटी एनर्जीज हैं। अगर ये ना हो तो बेहतर है। और अगर मंदिर बनाया गया है तो आपको उसके कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। ना बनाओ तो बैठिए, छोटा सा मंदिर बना लो, पूरा विधि विधान के साथ में ना करो, नहीं तो दैट कैन लीड्स टू सीरियस इश्यूज। ये हमारे थॉट्स में ये डिफरेंस आ जाता है ना, कि भगवान सिर्फ इतनी जगह में सीमित है, बाकी सारे हमारे घर में या फैक्ट्री में नहीं है। हाँ, भगवान तो हर जगह है ना। हाँ, यही और वैसे समझाना पड़ता है। जब आप लैंड सिलेक्शन करने जाते हो, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने इसका वास्तु किया, आपने इसका वास्तु किया, व्हाट इज द डिफरेंस? इसका जब मैंने वास्तु किया तो उसको मैंने बोल दिया 3 साल बाद वो लैंड लेंगे जिसका घर सतव में हो, फैक्ट्री वहां लगाएंगे जो लैंड रजस में हो, वेयर हाउस वहां बनाएंगे जो तमस में हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि ठीक है, छोटा छोटा सा उपाय करते हैं और मेरी भी वही तरक्की हो जाए, होगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। 2-3 साल के बाद आपका भी वो लेवल आएगा जब आपको घर चेंज करना पड़ेगा, एंड इट विल बी एज पर 100% वास्तु, फ्रॉम लैंड सिलेक्शन टू एवरीथिंग। जब सब कुछ सिंक में आ जाएगा तो फिर सक्सेस आप बहुत सारे लोगों के घर में जाओगे जहां स्लोप साउथ की तरफ है, हाँ जी, फैक्ट्री का स्लोप साउथ की तरफ है, वो प्रॉब्लम देगा ही। साउथ में नाला है, प्रॉब्लम देगा ही। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, बहुत प्रॉब्लम देगी। 90% जो आर्किटेक्ट्स घर बनवाते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पता नहीं कहते यही हैं कि जी ये अच्छी वाली है, है। ईशान कोण की एंट्री बिल्कुल अच्छी एंट्री नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री कर्जा देगी। मैं फिर आपको एक बात बोलता हूँ, पता नहीं मैंने कहीं और बोली कि नहीं बोली। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, वहां पर आपको उनके घर की महिलाएं 24 घंटे रोती हुई मिलेगी। मेरे बच्चे के साथ ही हो गया, मेरे पति के साथ ही हो गया, मेरे साथ ही हो गया, मेरे को ये दुख है, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं फलाना हूं। और पति जब घर पे आएगा, वो आके बोलेगा भाई मेरे पास भी मेरे ऊपर कर्जा हो रखा है, मैं क्या करूं? साउथ ईस्ट की इशू है, जो आपने बच्चों वाली बात बोली, बिगड़ जाते हैं। दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार है आपका साउथ ईस्ट, E8 का, S1 का, S2 का, S3 S4 इज गुड। ये 4 प्रवेश द्वार है। आपके घर में लड़कों का काम खराब होगा ही होगा, आप नहीं रोक सकते। उनके घर में जो लड़के हैं वो बिगड़े हुए निकलेंगे, वो नहीं माँ बाप की सुन पाएंगे, वो अलग तरीके का कोई काम करने निकल जाएंगे, उनका करियर नहीं बन पाएगा, बाइक तेज चलाएंगे, गाड़ी तेज चलाएंगे, एक्सीडेंट को प्राप्त होगा। ये सारी चीजें एज इट इज काम करती है। वेस्ट की एंट्री है किसी व्यक्ति के घर में, तो उसको एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
हम्म, अगर आपकी एंट्री W1 की है, W2 की है, W6 की है, W7 की है, W8 की है, एडिक्शन होने के चांसेस है। बहुत ज्यादा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, सर आप ये सॉल्व करवा दोगे इशू। आप एक घर में रहे हो 15 साल जिसमें एडिक्शन बहुत ज्यादा था, अब 10 दिन के अंदर एडिक्शन छूटने नहीं वाला। इट विल टेक सम टाइम, आपको वो टाइम देना पड़ेगा, और डाउन लाइन आपको वो एंट्रीज परमानेंटली भी क्लोज करनी पड़ेगी। आज के लिए तो ठीक है, चलो एक बार उपाय करेंगे, 6 महीने अच्छे हो गए, फिर जब आपके पास पैसा हो गया, प्राप्तियां होगी, तो आपको चीजें सही करनी पड़ेगी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। यस, एंड बिकॉज ऑफ दीज इंटॉक्सिकेशन सर, डिप्रेशंस भी तो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा हो रहा है। होगा ही। आप अपने शरीर को, अपने मन को किसी और चीज के ऊपर लगाकर बैठे हो ताकि आपका काम चल जाए, चाहे दवाइयों से चल जाए, चाहे एडिक्शन से चल जाए, तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम तो आएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। तो डिप्रेशन को अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट को हमने ठीक कर लिया। हाँ। उसके अलावा और अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। डिप्रेशन किस कारण से है? कारण तो सर बहुत सारे हैं। जैसे आजकल तो कोई भी आदमी परेशान होता है, बोल देता है इसको डिप्रेशन है। पैसे के लिए, पैसे कोई कम पैसे है, के लिए, काम कोई नहीं बन रहा, वही सारी चीजें। छोटी छोटी चीजों में बच्चे जैसे स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंड्स के साथ अगर वो अकेला महसूस कारण करते हैं तो ढूंढो, डिप्रेशन हो जाता उस है कारण उनको। को ढूंढो, उसका एस्ट्रो वास्तु और वास्तु का उपाय ढूंढो। मान लो कि कहते हैं पैसे का कारण है, सेकंड हाउस को एक्टिवेट करो, साउथ ईस्ट को सही करो, घर के वेस्ट को सही करो। तो मतलब इसके लिए भी हमको एस्ट्रो वास्तु साथ में कंबाइन करना एस्ट्रो वास्तु चाहिए। और देवताज आपको हमेशा साथ में लेके चलने हैं। देवताज तक तो अभी हम वो तो कर ही रहे कर ही हैं। रहे हैं। ये दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, लेकिन बेसिक के कम से कम 1.5 महीने बाद। पहले बेसिक के रिजल्ट्स देखो। बेसिक तो नंबर 1 स्टेप तो वो है ही बेसिक है, है। उससे पहले तो उसके बाद आप ये छेड़ते ही सारा नहीं काम हम कुछ करो। और। और जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल हम किसी क्लाइंट के, कैसे आप एक घर को अच्छा घर बनाते हो। पानीपत का केस है, पानीपत में गए, बिल्डर ने वास्तु स्पेशियस मकान बना कर दिया और ये भी क्लेम कर गया कि पंकज जी की वीडियो देख के घर बने हुए बेच रहे हैं, बढ़िया। N3 N4 की एंट्रेंस है, एक कमरा साउथ वेस्ट में, एक टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में, एक टॉयलेट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, एक कमरा वेस्ट साउथ वेस्ट में, किचन साउथ ईस्ट के अंदर है, पूरा ड्राइंग रूम है, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या आप नया कर सकते हो इसके अंदर? क्या इतना करने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? क्या इस फ्लैट में रहने वाले ऊपर नीचे सबकी जिंदगी बहुत बढ़िया निकलेगी? मैं खुद अपार्टमेंट में रहता हूं, मेरे ऊपर 14 मकान हो रहे हैं, क्या सबका लाइफस्टाइल सेम रहेगा? मैं साउथ के कमरे में क्यों सोता हूं जब मेरे पास वेस्ट का कमरा है? क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्टिवेट माई मंगल विच इज कारक ऑफ 10th and 11th हाउस। ये रीजन है। अगर आप एक्स्ट्रा रिजल्ट देना चाहते हो, then there will be the role of numerology एंड and astrology। मेरी दशा अगर मंगल की चल रही है और मेरे घर के साउथ में दोष है, तो मेरे को उस दशा का फल नहीं मिलेगा। ये फर्क है। आप बेसिक कर लिया, उसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, वो जो काम करता था काम अच्छा होगा। बट मैंने उस क्लाइंट को क्या बोला कि टेक द रूम ऑफ साउथ। अब वो खुद बोल रहा है कि सर मैंने भी आपकी वीडियो देखी है, तो मेरा साउथ वेस्ट में बेड लगा हुआ है, आप उठा के इसको साउथ में क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका सेकंड का लॉर्ड मंगल है जो 11th में बैठा है। ओके, क्या डायरेक्शन पैसा देगी? मंगल की दिशा पैसा देगी, और वो मंगल में जाकर लेट जाएगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्या बेसिक्स के सिद्धांत खराब हुए? नहीं खराब हुए। लोगों ने बेसिक के सिद्धांत कैसे खराब कर दिए? आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका शनि अगर 8वें हाउस में बैठा है तो वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं है, ऐसे जोड़ दिया। बेसिक खराब नहीं है, आपका शनि 8वें हाउस में बैठा है, आपका 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि 8वें में है, 6ठे में, जिस भी नेगेटिव हाउस में, आप वेस्ट में सोइए, आपको उसका प्रभाव मिलेगा। आई एम ट्राइंग टू से कि एनहेंसिंग क्या है, बेसिक वास्तु के रूल खराब नहीं होते। लेकिन सर कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, जैसे हमारे क्लाइंट्स अगर एस्ट्रोलॉजर्स को अलग से भी कंसल्ट करते हैं, हाँ। तो हम जब कलर बैलेंसिंग कराते हैं, वो तो उसमें भी हमारे नुक्स निकाल क्लैश देते होता है हैं। उसमें। क्लैश हो जाता है जैसे कि जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा बड़ा हुआ है, हाँ। हमने तो वहां ग्रीन कलर करवा दिया, हाँ। और वो कहते हैं जी यहाँ पर तो हमारे पंडित जी ने बोला है हरा रंग तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनका कुछ बुद्ध वगैरह कुछ खराब है या कुछ तो है, ठीक तो है, वो एक कहते की हैं सुन लो, उधर। एक की सुन लो। दैट इज व्हाट वी टेल देम कि हाँ। यू कैन लिसन टू ओनली वन। ओनली वन। एक ही कश्ती पे हाँ। पैर रख के आप चलेंगे पंडित ना। जी से पूछो, हमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं है। हाँ, हमें फिर कोई आप प्रॉब्लम नहीं, वैसे विल डू करो। द बेसिक्स। हम्म। आपको जो चीज लगेगी, प्रॉब्लम आएगी तो हम तो हरा दूं, तब करवाएंगे, नहीं आएगी तो गॉड ब्लेस यू। बट हाँ, आप अपने सिद्धांत मजबूत रखो। हम 2 वास्तु करते हैं, वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेकंड इज
जहां आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना और सामने वाले को अच्छी प्राप्तियां करवानी है, अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। 10 साल That बाद is very आप और वो important. साथ में खड़े हो, और आप अगर आप ये फिर से सोचने में निकले हो, मैं उस घर में गया या उस घर में गई जिस व्यक्ति ने बोला हमने फलाने फलाने से वास्तु करवा लिया, दिमखाने से करवा लिया, पिरामिड लगवा लिए, मेरे को सारा वास्तु आता है, ऊपर वाले फ्लोर में गए, नीचे वाले ने बेसिक वास्तु कर लिया, उसकी दौड़ आपके लिए नहीं थी। वो अपना जीवन जुगाड़ में लगाना चाहता है, वो लगा सकता है। आपके पास मर्सिडीज है, पीछे कोई ऑल्टो टो करके आपके साथ चल रहा है और वो ये फीलिंग लेकर बैठा है कि मेरी मर्सिडीज है, अच्छी बात है भाई, तेरे से असंतुष्ट व्यक्ति हमारी धरती पे कोई नहीं। बट कॉपी तो बहुत होती है सर। हमने तो ये भी सुना हुआ है कि आपके जो ऊपर नीचे जो भी फ्लैट्स हैं हाँ। उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। हमारे क्योंकि हाँ हाँ जी जी, क्योंकि पंकज जी यहाँ पर रहते हैं, हाँ तो इनका डायरेक्शन इन्होंने सारी चूज करके ली होगी। हाँ जी। तो ये डायरेक्शन तो बस उसकी बिल्कुल, वो मैं कहते हैं यही कह रहा वो हूँ। फ्लैट्स की वैल्यू बढ़ गई है। उनकी लाइफ भी अच्छी है, आई एम सेइंग दैट, बट मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तक दिस इज गुड। मैं कह रहा हूँ आप में दिमाग है, आपने वही सब कर लिया। बल्कि मेरे घर में तो मैं एक बार एक अंकल से मिला, जिम में गया था, तो वो कहते भैया बेटा मैं तेरे घर में चाय पीने चलूंगा। मैं कहा अंकल मैं बुलाना ही नहीं चाहता आपको चाय पीने, क्यों चलोगे? तो वो मेरे पुराने जानकार थे, हंसी मजाक खूब करते थे, तो वो चले गए। खैर अब तो मैंने उनको बोला आओ, वो सारा देख के गए, तूने यहाँ ये लगा रखा है। मैं क्या अंकल मेरे से पूछ के लगा लो, गलत मत लगा लेना, हो सकता है मैंने कोई एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी कर रखी हो। और मेरा पॉइंट यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। आप एक डॉक्टर का इसलिए गए हो आपके पेट में दर्द है, या आप इसलिए गए हो कि अब आप अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हो, यू वांट टू लूज वेट, यू वांट टू स्टे फिट। दोनों चीजों में डिफरेंस है। आप चाहते ये हो कि मैं भी बहुत अमीर हो जाऊं, उपाय आप करने लगे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरी अलमारी के वेस्ट में मैं ये 4 चीजें एक्स्ट्रा रखता हूं, जिससे मेरे को ये 4 चीजों की प्राप्ति अलग हो जाए। दैट इज अ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट टू अर्न मनी। I am sleeping in south because my Mangal is strong, my dasha is of Mangal, I can sleep in south. But क्या दूसरा व्यक्ति सेम घर में रहेगा उसको फायदा होगा? होगा, सेम लेवल का नहीं होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब जो समझे अच्छी बात है, नहीं तो वो मेरे लिए कभी कॉपी करते हैं बस लोग। कॉपी तो आप समझो ना, अभी ये वाली अभी ये जो वीडियो जाएगी उसके बाद एस्ट्रो वास्तु बहुत आएगा ना इंटरनेट पे, हमें भी आता है, हमें भी आता है, हमें भी आता है। दिस इज व्हाट इट टेक्स। बट ठीक है, इट्स गुड, अच्छा लगा। आप अगली बार दोबारा हम नए सवालों के साथ में दोबारा शुरू करेंगे। ट्राई टू टीच योर क्लाइंट्स, उनके साथ बैठो, उनको समझाओ कि लाइफ में मौका बार बार नहीं मिलेगा कि आप कभी ये कभी वो कभी इधर डगमगा रहे हो। ट्राई टू गाइड देम कि क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे सॉल्व होती है, कब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वी आर देयर विद यू, तब जाकर वो क्लाइंट आपके अच्छे क्लाइंट बनेंगे। Thank you so much, Thank sir. you very Thank you, much. sir. Always a pleasure to Thank meet you, you, sir. and Thank you so very much to learn from you. Thank you. Thank you. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी वार्तालाप राकेश जी और अमिता जी के साथ में समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म पर है, जो हमसे बातें कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप उनसे डायरेक्ट कंसल्टेशन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सारे कोर्सेज किए हैं, हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मेरे साथ आके बैठे हैं। मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि मैं उन केसेस को पर्सनली नहीं देख सकता, पर कन्वर्सेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। आप जरूर उसको देखिए, समझिए, डाउट लिखिए और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए ताकि ये साइंसेज आपके जीवन का भला जरूर कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।